नमस्कार प्रिय साथियों, मैं रुपेश साहू आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार स्मार्ट पीएससी एकेडमी पर। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और अपने तैयारी में सजग रूप से बने होंगे। तो चलिए आज के क्लास का जल्दी के शुभारंभ करते हैं। आज हम देखने वाले हैं मैथ्स का पार्ट 3। इससे पहले हमने मैथ्स में पार्ट 1 और पार्ट 2 का इंपॉर्टेंट चैप्टर देख चुका है। आज का उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पार्ट 1 में और पार्ट 2 में थोड़ा कैलकुलेशन था। अब इसमें संख्या पद्धति वाला चैप्टर को देखेंगे। इसके साथ साथ एडवांस मैथ्स से किस प्रकार से त्रिभुजों को भी सम्मिलित यहाँ पर कर दिया गया है, उसके साथ संख्याओं का किस प्रकार से यहाँ पर खेला जा रहा है, उसके बारे में आज चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, उससे पहले हम बता देना चाहते हैं कि यह सीजीपीएससी स्मार्ट पीएससी के द्वारा सीजीपीएससी प्री के लिए इस मैराथन क्लास से चलाया गया है, जिसमें से इस वाले थंबनेल में जाकर आप देख सकते हैं। आज है 21 जनवरी, ये वाला पहला स्लाइड पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो मैराथन क्लास यहाँ से 6 जनवरी से स्टार्ट हो चुका है और आज हम पहुंच चुके हैं इस प्रकार से। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 21 जनवरी, तो मैथ्स का पार्ट 3 21 जनवरी से स्टार्ट है, जो है आज का दिन। तो इसमें हम देखेंगे कि सी सेट में मैथ्स का यहाँ पर कितना वेटेज है। इससे पहले हम जान लेते हैं सी सेट में इसका वेटेज कितना है, मैथ्स का कितना वेटेज है, और इसमें इसके अलावा जैसे कि हमारा मैथ्स बैकग्राउंड ठीक नहीं है तो हम किस प्रकार से तैयारी कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, 3 सब्जेक्ट मुख्य हैं। एक है पहला मैथ्स, जिसके लिए 3 क्लासेस चलाया गया, 3 मैराथन है यहाँ पास, 1 और 2 और इस प्रकार से 3। इसके साथ जैसे कि कई स्टूडेंट का क्या होता है, मैथ्स से उतना ज्यादा कैलकुलेशन फास्ट नहीं होता है, तो क्या कर सकते हैं आप, रीजनिंग वाले में जा सकते हैं। रीजनिंग वाले में जा सकते हैं। रीजनिंग वाले में क्या है, इसका भी 3 पार्ट है, 1 2 और इस प्रकार से 3। इसके साथ साथ भाषा का सबसे ज्यादा वेटेज हो चुका है, और उसमें से छत्तीसगढ़ी भाषा का और भी ज्यादा। इसमें भाषा है, लेकिन इसमें भी 2 भाषा हैं। एक है हिंदी भाषा और दूसरा है छत्तीसगढ़ी भाषा। एक है हिंदी भाषा और दूसरा है छत्तीसगढ़ी भाषा। इस प्रकार से छत्तीसगढ़ी भाषा, और इसके साथ सिर्फ भाषा नहीं, इसके साथ इसका व्याकरण भी सम्मिलित है। लेकिन खास बात क्या है, आपको पता होना चाहिए यहाँ पर खास बात क्या है, हिंदी की भाषा, जैसे कि हिंदी भाषा और इसका व्याकरण है। तो व्याकरण की लिपि क्या है भाई, इसकी लिपि है देवनागरी लिपि, जिसके आधार पर व्याकरण लिया गया है। खास बात जैसे कि बोले तो जो छत्तीसगढ़ी भाषा है, इसकी भी लिपि क्या है, इसकी भी लिपि देवनागरी है। इस प्रकार से भाषा वाले चैप्टर में आप हिंदी भाषा और व्याकरण को आप बना लिए, आप पढ़ लिए, तो आपको यहाँ पर छत्तीसगढ़ी भाषा और सिर्फ छत्तीसगढ़ी भाषा को जानना पड़ेगा कि पहनने वाला चीज को क्या कहते हैं, जानवर को क्या कहते हैं, बस इसका एमसीक्यू के रूप में आप देख सकते हैं। लेकिन इसमें हिंदी भाषा और व्याकरण को जानना पड़ेगा, वर्णमाला क्या है, वर्ण संधि, ऐसा टाइप का समास, मुहावरे, लोकोक्तियां, तो यहाँ पर उतना ज्यादा मेहनत तो करना पड़ेगा। इसके साथ साथ रीजनिंग का पार्ट 1 पार्ट 2 और पार्ट 3 है, जिसमें से प्रत्येक वर्ष आने वाला क्वेश्चन यहाँ पर कराया जा सकता है। ये वाला पार्ट 3 यहाँ पर बचे हुए हैं, और आज हम करने वाले हैं मैथ्स का यहाँ पर पार्ट 3। तो चलिए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है। यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखने से पहले हमने 2 क्लासेस कर चुके हैं सर। तो यहाँ पर देखिए मैथ्स पार्ट 1 में कौन कौन से चैप्टर पढ़ा, पाई चार्ट वाला, बार ग्राफ वाला, सारणी तालिका, लाइन ग्राफ। इसको सबसे पहले क्यों इंपॉर्टेंट दे, क्योंकि इससे जो है ए वाला जो 4 है, इससे हमेशा क्वेश्चन बना है। किस प्रकार से क्वेश्चन, इस प्रकार से रहता है जैसे कि पाई चार्ट का वृत्त के रूप में रहता है, और यहाँ पर वृत्त के रूप में 2 ही प्रकार का क्वेश्चन बना है अभी तक, और 2 ही प्रकार का क्वेश्चन बनता है। यहाँ पर पहला प्रकार कौन सा रूप में दे दिया जाएगा, पहला चीज दे दिया जाएगा अंश के रूप में, 1% के रूप में देता है, और दूसरा चीज अंश के रूप में, दूसरा चीज अंश के रूप में। इस प्रकार से पाई चार्ट वाला है। बार ग्राफ भी सेम वैसा ही, सारणी वाला भी ऐसा ही है। सारणी तालिका इस प्रकार से सारणी दे दिया रहेगा, ऐसे 4-5 सारणी, इसमें से कुछ दिया रहेगा क्रमांक, और इसके बाद इसका जो, और इसका आधार क्या है, इसके लिए आपको क्या जानना पड़ेगा, आपको जानना पड़ेगा अनुपात, अनुपात प्रतिशत जानना पड़ेगा, और इसके साथ साथ औसत को भी जानना पड़ेगा, और ये वाला लाभ हानि वाला इसके साथ सम्मिलित कभी कभार कर दिया जाता है। तो इसको हमने मैथ्स पार्ट 1 में पूरा डिटेल देख चुके हैं, तो यहाँ पर उतना ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। आज हम चर्चा करने वाले हैं इस पार्ट 3 की, और इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पर हमने सबसे ज्यादा वैल्यू कहां पर दिया था, प्रतिशत वाले में, क्योंकि प्रतिशत से क्वेश्चन बनता ही है।
इसमें भी देखेंगे औसत काम समय, चाल समय दूरी में, तो कहीं ना कहीं प्रतिशत का जिक्र हुआ होगा। एडवांस में समय, यहाँ पर देखिए एडवांस में समय जैसे कि पढ़ते हैं त्रिभुज चतुर्भुज वृत्त वाला में, वहां पर भी प्रतिशत वहां पर जुड़ा होता है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है? प्रतिशत वाला। और प्रतिशत वालों को जानने से पहले हम क्या जानते हैं कि अनुपात संवाद किस प्रकार से बनता है, और इसके साथ प्रतिशत को भी जाने, तो प्रतिशत को भी अब इसके बाद हम किस में आ गए? लाभ हानि में। लाभ हानि में आ गए। अब उसके बाद साधारण ब्याज, क्योंकि भाई पैसे का लेन देन करना है तो फ्री उधारी में तो थोड़े ना देंगे, उसके लिए आपको ब्याज की दर करना पड़ेगा, 4% में दूंगा। जैसे कि क्या बोलते हैं, मैं 2,000 उधारी मांगा, 2,000 ठीक है, 2,000 दे देना भैया, लेकिन 2 महीने के बाद आप उसका 2,000 का और 100 रुपया एक्स्ट्रा दोगे, तभी हम उसको ब्याज के रूप में देंगे। तो वही 100 रुपया क्या है? 100 रुपया ही ब्याज है। जो अतिरिक्त राशि मांगे उसी चीज को ब्याज कहा जाता है। तो साधारण ब्याज में वैसा है। अब हम देखने वाले हैं कि औसत क्या है, काम समय क्या है, चाल समय दूरी। और इसके साथ देखें, चाल समय दूरी तो हम जानते हैं, लेकिन रेलगाड़ी में चाल समय दूरी का क्या उपयोग होता है? उपयोग होता है कि नहीं? बिल्कुल होता है भाई। यहाँ पर देखिए चाल है, समय है, दूरी है। रेलगाड़ी चला छुक 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 करके तो किसी ना किसी गति से चलेगा, एकदम से थोड़े ना रहेगा भाई। कोई भी वाहन रहेगा, उसकी भी जो चलने की जो गति है, उसी चीज को क्या बोला जाता है? चाल। और इसके साथ ये तो हो गया चाल, चाल हो गया। अब समय क्या है? जो हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में जितना टाइम लेते हैं, जैसे कि मैं आपको मैराथन क्लास को पढ़ाने में 1 घंटा लिया, 2 घंटा लिया, इस प्रकार वो शेड्यूल ही जितना टाइम आपका लिया वही है समय। तो समय और चाल किस प्रकार से लिंक है भाई? अगर आप ज्यादा स्पीड से जाएंगे, ज्यादा स्पीड से गए तो वहां पहुंचने के लिए आपको बहुत कम समय लगेगा, लेकिन आपकी स्पीड कम है, एकदम स्लो स्लो चल रहे हैं। जैसे कि अभी क्या हो रहा है, अभी मैराथन क्लास का चल रहा है शेड्यूल, इस प्रकार से आप जल्दी से इसको देख लेंगे, रेगुलर देखेंगे तो आपका जल्दी से प्री निकलेगा इस प्रकार से। लेकिन आप इसको देखकर चले जाएंगे तो उसमें क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगा। आपने पढ़ा है वो अलग मैटर, लेकिन एमसीक्यू करना उतना ही ज्यादा जरूरी है जितना कि पढ़ना। अब इसके बाद देखिए दूरी, दो जगहों की भी, यहां से लेकर कमांडर से लेकर रायपुर तक के बीच की दूरी। अब देखिए दो दो जगहों का डिस्टेंस ही दूरी कहलाता है। जैसे कि इंग्लिश में डिस्टेंस कर दे इसको दूरी किए तो ए वाला अंतर हो गया, जैसे कि ए है ए बी, तो दोनों का बीच का जो अंतर होगा, दोनों का बीच का जो अंतर होगा वही दूरी है। और रेलगाड़ी में इन सब का उपयोग होता है, जैसे कि जाएगा चाल से जाएगा, किसी ना किसी चाल से जाएगा, कितना दूरी पार करेगा उसको समय को भी दे रहेगा कि 2:40 में पहुंचा, 2:50 में पहुंचा, इस प्रकार से समय दिया रहेगा। इसके साथ देखिए संख्या पद्धति वाले में कुछ कुछ सवाल यहाँ पर देखने को मिलेगा, और इसके साथ एडवांस मेंस के अंतर्गत आपको त्रिभुज वाला, वृत्त वाला, इस प्रकार से बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर जोड़े गए हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न क्या कहता है? यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न कहता है यदि, क्या बोला यहाँ पर? बोलता है यदि, देखिए यदि राकेश और मोहन की आयु का औसत। अब हम आ गए सबसे पहले वहीं पर, जैसे कि हम बात करें इस प्रकार से, सबसे पहले औसत को देखेंगे, उसके बाद काम और समय को देखेंगे, उसके बाद चाल समय दूरी, और इसके साथ चाल समय दूरी से ही क्या बनता है? रेलगाड़ी वाला का क्वेश्चन आसानी से बन जाता है। तो चाल समय दूरी वाला हमारे क्लियर। तो इन सब में क्या लिंक है, इसको क्वेश्चन जैसे जैसे बनते जाएगा वहां पर देखेंगे चाल समय दूरी में किस प्रकार से सभी चीज एक दूसरे के साथ लिंक है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या बोलता है? पहला क्वेश्चन बोलता है यहाँ पर देखिए यदि, क्या बोला यहाँ पर? बोलता है यहाँ पर, बोलता है यदि राकेश और मोहन की आयु का औसत 15। अब देखिए औसत वाला है तो सबसे पहले जानना जरूरी है कि औसत क्या होता है। तो औसत का एक फार्मूला होता है, यहाँ पास आप लिख सकते हैं औसत क्या होता है। औसत होता है जैसे कि सबको, किसी को 10 रुपए मिला, किसी को 12 रुपए मिला, किसी को 15 रुपया मिला, किसी को 25 मिला, किसी को 5 मिला, किसी को 10 मिला, इस प्रकार से। अब वो कह देगा बताइए आपको लगभग कितना पैसा मिला, तो एक व्यक्ति खड़ा होकर कह देगा। जैसे कि अब औसत को वहीं पर समझ सकते हैं, जैसे कि 5 व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति, 2 व्यक्ति, और 3 व्यक्ति, 4 व्यक्ति और 5 व्यक्ति, यहाँ पर औसत का परिभाषा आसानी से समझ सकते हैं। अब देखिए ये तो इतना हाइट तक है, इसका हाइट इतना 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 हाइट है,
सबका अलग अलग हाइट है, तो वहां पर एक का हाइट तो बता ही नहीं सकते। हमें कोई आया नया व्यक्ति, हमें पूछा आपका हाइट बताइए, लगभग एवरेज हाइट बताइए, आप सभी क्लास का हाइट कितना है, तो हम बता देंगे, इसका एक औसत मान लेंगे, जैसे कि यहाँ पर 20 से मान लेंगे। ये देखिए, इसको भी टच नहीं किया, उसको भी टच नहीं किया, इसको भाई साहब टच किया, तो और बात अलग है। तो सबका जो ये लाइन है, सबका लाइन, जैसे कि इसका है 5 है, इसका 6 है, इसका है 7 है, इसका 4 है, इसका 3, तो इन सबका हमने क्या मान लिया, लगभग 5 मान लिया, यही है औसत। तो यहाँ पर कैसे मानते हैं, उसी का तो सूत्र है, औसत बराबर होता है संख्याओं का योग, सभी संख्याओं का योग, सभी संख्याओं का योग हो जाएगा। जैसे कि सभी संख्याओं का योग करेंगे, यहां पर भी कर देंगे संख्याओं का योग, जैसे कि 5 6 7, 4 और 3 का योग करेंगे, और बटे क्या कर देंगे, जितनी भी संख्या है, कितनी संख्या, कुल संख्या, कुल संख्या यही है औसत। तो संख्याओं का योग करेंगे और जितनी संख्या होगा, जैसे कि हमारे पास 5 है, 5 मेंबर है, 5 का भाग देंगे, यही है औसत का फार्मूला। अब हम क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं क्या कहते हैं, यदि राकेश और मोहन की आयु का औसत, देखिए, यदि राकेश और मोहन की आयु का औसत कितना है, यहाँ पर देखने को मिल रहा है, क्या राकेश और मोहन की आयु का औसत 15 है। अब देखिए, औसत दे दिया है, कोई बात नहीं, औसत दे, अब तीनों चीज में दो चीज हमेशा दिया रहेगा, एक चीज हमेशा गायब रहेगा, इस प्रकार से हमें तीसरा चीज मिल जाएगा, राकेश और मोहन की आयु का औसत 15 है। अब यहाँ पर डाल लेते हैं, राकेश डालते हैं, चलिए, राकेश और मोहन कौन है, प्लस कर देंगे क्योंकि योग कर रहा है, तो सभी संख्याओं का योग, सभी व्यक्तियों का योग, जितने भी दिया रहेगा उन सबको हमें जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर राकेश और मोहन, राकेश प्लस मोहन कितने व्यक्ति हैं जी, यहाँ पर 2 व्यक्ति हैं, तो 2 करेंगे, ठीक। यहाँ पर 5 व्यक्ति हैं तो 5 कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर तो क्वेश्चन में हमारे पास 2 है ना, यही चीज है इसका औसत। औसत बराबर इस प्रकार से आप यहाँ पर 15 लिख सकते हैं, ये आप इस साइड भी लिख सकते हैं, उस साइड लिखो या इस साइड लिखो, हमें सवाल बनाना है, ये होगा पहला चीज का। बस इसी के पैटर्न से हम क्या, अब इसको आगे करने से पहले, अब उसको पढ़ने से पहले इसको एक लाइन तो कैलकुलेशन कर ही सकते हैं, क्या कर सकते हैं, राकेश प्लस मोहन हो जाएगा, यहाँ पर 15 दूनी 2, क्या हो जाएगा 15 और 2 का गुणा करेंगे, राकेश प्लस मोहन हो जाएगा, इनकी आयु का योग कितना, आयु का योग 30, इस प्रकार से 30 इन दोनों को आयु का योग है। अब सेम इसी को करेंगे, कहां पर, यहां तक बना, यहां तक बना, अब इसके बाद हम कहां पर आ गए, इसके बाद आ गए हम वहां पर मोहन, ये देखिए, ये वाला हो गए मोहन, ठीक है, यहाँ पर मोहन और रमेश की आयु का योग सेम इसी के पैटर्न पे बनेगा, कैसे, यहाँ पर देखिए क्या बोलता है, मोहन है, मोहन है और कौन है, रमेश है। अब इनका आयु का योग, इसका भी 2 कर देंगे, कितना है, औसत आयु का 12 है, सेम एक लाइन बस समझिए, बाकी सब चीज को उसी के कंटिन्यू कर दीजिए। तो यहाँ पर देखिए, मोहन और रमेश का करेंगे, मोहन प्लस रमेश करेंगे तो क्या हो जाएगा, 12 गुणित 2, इस प्रकार से 24। तो मोहन और रमेश का कितना, मोहन और रमेश का आयु का योग 24 है। अब एक पैटर्न और कहां पर बना, एक चीज और बच गया, यहां पर देख सकते हैं क्या बच गया, एक चीज और बचा, कौन, अब यहां तक आ गए, तथा, अब तथा क्या बोलते हैं, राकेश और रमेश का, तो देखिए राकेश और कौन सा, रमेश का, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, इसका भी 2 करेंगे। आप 60 काट भी कैसे कर सकते हैं, एक का निकाल लिए, एक का निकाल लिए, मतलब ऐसा कर दे सकते हैं 15, 15 दूनी 30, उसके बाद हो जाएगा 12 दूनी 24, और इसका कितना 13 दूनी 26। अब भाई यहाँ पर पक्षांतर नहीं होगा, राकेश प्लस रमेश हो जाएगा 13 गुणा 2, इस प्रकार से हो जाएगा 13 दूनी 26, ये हो गया, और सब निकल गए। तो मोहन की आयु का योग, अब हमें क्या चाहिए, मोहन की आयु का योग, अब इस प्रकार से देखिए, इतना तो बन गया, इतना बन गया, अब हमें एक व्यक्ति के आयु चाहिए, हमें बाकी व्यक्ति नहीं चाहिए, हमें सिर्फ एक व्यक्ति चाहिए, कौन, मोहन, सिर्फ मोहन चाहिए, तो हम सभी चीज को जोड़ देंगे। यहां पर किस प्रकार से, जैसे कि 60 का तरीका कैसे अपनाएं, राकेश प्लस मोहन, ये है ट्रिक के रूप में आप कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, राकेश प्लस मोहन हो जाएगा 30, ठीक, पहला चीज।
इसके साथ हमने क्या निकाला, मोहन और रमेश। हाँ, यहाँ पास मोहन प्लस हो जाएगा रमेश, कितना 24। ये योग है, उम्र का योग है, ए वाला साइड योग है, क्योंकि हमने सभी संख्या का योग ऐसे करके निकाला है। और यहाँ पास दोनों का योग, दोनों का योग, दोनों का। और तीसरा लाइन कौन सा, ए वाला है, राकेश प्लस कौन सा, रमेश का कितना 26। इस प्रकार से अब सभी चीज को जोड़ दीजिए। सभी चीज को जोड़ेंगे तो राकेश है एक दो बार, मोहन है दो बार, रमेश है दो बार। इस प्रकार से सभी जो व्यक्ति तीन है, दो दो बार इस उम्र जोड़ा गया है। दो दो बार यहाँ पर क्या कर सकते हैं, राकेश प्लस मोहन प्लस रमेश करके हम तीनों चीज को जोड़ देंगे। कि तीनों चीज को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर देखिए 30 24 और हो जाएगा 26। इस प्रकार से 4 और 6 हो जाएगा 10, 80 1। अब देखिए 3 1 4 5 6 7 8, इस प्रकार से हो गया 80। लेकिन राकेश मोहन और रमेश का डबल डबल ऐड किए, ए वाला तो है ना डबल, ए वाला जो सामने में दिख रहा है वही चीज है डबल। तो ना हमें तो सिंगल लेना है, कौन सा, राकेश प्लस मोहन प्लस रमेश का सिंगल सिंगल लेना है। तो हो जाएगा यहाँ पर दो इधर आकर पक्षांतर होकर भाग हो जाएगा, 2 40। इस प्रकार से तीनों का योग कितना, तीनों का योग हो गया 40। हमें किसका चाहिए, हमें चाहिए मोहन का। तो मोहन का चाहिए तो मोहन वाला घटा देंगे, कौन सा वाला मोहन नहीं है, इसको घटाएंगे, इसको घटा देंगे। ये वाला हो गया अपना समीकरण एक, समीकरण एक हो गया, समीकरण दो हो गया, समीकरण तीन हो गया, और ये समीकरण हो गया 4। समझने के लिए पहले क्वेश्चन में टाइम हम देंगे, क्यों देंगे, क्योंकि पहले क्वेश्चन से सभी क्वेश्चन बनाया जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए राकेश मोहन और रमेश, किसको घटाएं कि हमारा मोहन बच जाए। पहला चीज को घटाएंगे, राकेश और मोहन, राकेश कटेगा, मोहन कटेगा, रमेश बचेगा। तो इस प्रकार से रमेश को मोहन निकालेगा। हमें चाहिए किसका, हमें चाहिए मोहन का, हमें चाहिए मोहन का। तो हम उस लाइन को घटाएंगे जिसमें मोहन बचना चाहिए, मतलब मोहन जिसमें ना हो अभी तो नहीं कटेगा। यहाँ पर देखिए मोहन किसमें नहीं है, हाँ इसमें नहीं है, राकेश और रमेश वाले में मोहन नहीं है। तो हम इसमें हम घटा सकते हैं राकेश प्लस रमेश, कितना 26, 26 है, इसको घटा दीजिए। दोनों चीज को आप घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, राकेश से राकेश कटा, मोहन मोहन बच जाएगा, मोहन बचा। और यही चीज हमें चाहिए, इससे निकल जाएगा, रमेश कटा, रमेश कटा, और हमारे पास कितना है, यहाँ पे 40 है, अरे वाला 26। तो 40 में 26 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पर 0 से 6 कटेगा क्या, नहीं कटेगा, हासिल ले लेंगे 3, यहाँ से 10 में 6 4, और हो जाएगा 3 में 1 14। इस प्रकार से मोहन का आयु कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी 14। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और इसी का और पैटर्न देखते हैं किस प्रकार से औसत से पूछा जाता है। तो यहाँ पर देखिए 18 व्यापारी का औसत 124 निकाला गया। बाद में यह पता चला कि दो व्यापारी को 46 लिया गया। अब देखिए कितना लेंदी टाइप का क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए सिर्फ औसत। औसत का एक ही सूत्र है, औसत का एक ही सूत्र है, औसत बराबर संख्याओं का योग, सभी संख्याओं का योग, सभी संख्याओं का योग। अब मन में तो एक बात आ रहा होगा, सभी संख्या तो नहीं दिया है, 18 व्यापारी यहाँ पर दिया है, यही तो 18 व्यापारी है, संख्या है, कौन कौन सी संख्या है, उसमें से एक संख्या है, एक संख्या ओ। हमें अब 16 संख्या कहां से मिलेगा, 16 संख्या में चाहिए क्या, हमें चाहिए भी नहीं, क्योंकि यहाँ पर निकालेंगे, किस प्रकार से निकालेंगे, यहाँ पर योग, कितना संख्या है, कितना संख्या है, सभी संख्या, यहाँ पर 18 हो जाएगा, सभी संख्या इस वाले क्वेश्चन में 18 हो जाएगा, जितना संख्या 18 संख्या को ऊपर में जोड़ेंगे। तो चलिए यहाँ पर जोड़ने की कोशिश करते हैं, 18 संख्या कौन कौन सा, हमें तो पता नहीं, हमें पता नहीं 18 संख्या कौन कौन सा, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे ऐसे करके 18 संख्या है, मान लेते हैं 18 संख्या है। सभी को हम ऐड कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं, सभी को हम प्लस कर रहे हैं, ऐसा प्लस कर रहे हैं, 18 संख्या टोटल प्लस कर रहे हैं। और भाग किससे देंगे, भाग 18 से ही तो देना पड़ेगा, 18 से देना पड़ेगा, और ये तो औसत के बराबर होता है सर।
ठीक है, औसत के बराबर होता है। तो यहाँ पास तो औसत तो दिया है, यहाँ पास 124 औसत हमें दिया गया है। औसत हमें 124 दिया गया है और क्या बोलता है, बाद में पता चला कि दो व्यापारी जैसे कि 46 और 82 लिया गया है। इसमें कितना लिया गया है, 46 और 82 लिया गया है। चलिए, एक संख्या तो पता चल गया, एक संख्या कितना 46 और दूसरा संख्या इसी का कितना 82। इस प्रकार से दो संख्या है, फिर भी हमारे पास 16 संख्या नहीं है, अज्ञात है। तो यहाँ पर की सही मान 64 और 28 है। अब यहाँ पर आ गए करेक्ट आंसर में। ए वाला संख्या हमें लिया गया था, लेकिन हमें लेना क्या था, लेना था इसके जगह हमें लेना था 64 लेना था, और देखिए 64 लेना था और हमें 82 लेना था, 82 नहीं 28 लेना था। यहाँ पर क्या कहा है, 28 लेना था। ए सही है, इसके जगह हमें ए लेना था, लेकिन हमने लिया कैसा, टाइपिंग मिस्टेक, वही कहीं के क्वेश्चन में होता है, यहाँ पर भी हो गया। भाई गलती किससे नहीं होता, लेकिन गलती का सुधार होना चाहिए, सुधार होना चाहिए, वही तो कहा है। तो 18 व्यापारी का सही औसत क्या है, हमने गलती कर दिया सर, औसत निकालने में गलती कर दिया, हमें चाहिए सही मान। तो सही मान के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 16 है, देखिए 16 कंटिन्यू है, प्लस प्लस करके 16 कंटिन्यू है, और भाग किससे देंगे, 18 से ही देंगे। बराबर कितना, बराबर कितना हो जाएगा। अब औसत कुछ बदलेगा, बिल्कुल बदलेगा, कितना बदलेगा, यही चीज हमें पूछा है। अब देखिए इसको बनाते हैं, कैसे बनाएंगे, बनाएंगे अब पहला चीज को बनाएंगे, पहला चीज को बनाए। अब यहाँ पर देखिए 18 इधर गुणा कर देंगे, 18 को यहाँ पर गुणा करेंगे, ए वाला जो 18 है यहाँ पर क्या हो जाएगा, पक्षांतर होगा, 124 के साथ 18 गुणा हो जाएगा। और यहाँ पर कितना, ए है टोटल 18 संख्या, एक गलत मान वाला है ना, 46 और 82 वाला गलत मान है, ऐसा करके 16 संख्या है, और गुणा किससे हो जाएगा, 124 गुणा 18। चलिए 124 गुणा 18 का गुणा करते हैं, कितना हो जाएगा, 124 गुणा 18। 18 का पहाड़ा याद है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन पहाड़ा याद नहीं है, माइंड काम नहीं कर रहा है, तो 8 का पढ़ सकते हैं, बिल्कुल पढ़ सकते हैं। आप 18 का कीजिए, 8 का पढ़िए, वही मतलब होता है। तो देखिए 18 एकम 18, 18 दूनी 36, ऐसा करके आप 4 बार पढ़ेंगे, लेकिन 8 का किसमें, 8 का भी 4 बार पढ़ेंगे। तो पढ़ते हैं, चलिए 8, 8 सबसे पहले करेंगे, उसके बाद 1 का करेंगे, तो क्या हो जाएगा, 8 एकम 8, 8 16, 8 तिया 24, ऐसा 8 तिया 24, 8 चौक 32, 8 चौक 32 का 2 हासिल है 3। ठीक, एक गुणा है, सबको आता है। तो यहाँ पर देखिए 8 एकम 8, 8 16, 17, 18, 19 का 9 हासिल 1, 8 एकम 8 9। इस प्रकार से अब एक बचा 4 2 1, 1 से किसी भी संख्या का गुणा करेंगे कोई फर्क नहीं रहता, वही मान होता है। तो यहाँ पर 2, अब इसको जोड़ेंगे 9, 10 11 12 13 का 3 हासिल 1, 9 10 11 12 का 2 हासिल 22 32। इसका मान कितना आया, इसका मान आ गया 22 32। इसका मान क्या आ जाएगा, 22 32 इसका मान आया कितना, देखिए कितना मान आया, गुणा किए तो 22 32, यहां पर लिख देते हैं इसका मान कितना, 22 32, इसका योग आया, किसका योग, इन 18 संख्याओं का योग 22 32 आ गया है। इन 18 संख्या का योग कितना है, 22 32 आ गया। लेकिन यहाँ पर दो संख्या है, ये तो गलत लिखा है, ये दो संख्या गलत लिखा है, हमें क्या डालना है, 64 और 28 डालना है। तो इसके जगह इसको बदल दीजिए, चलिए बदल लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 46 के जगह 64 करेंगे तो बदलेंगे, तो कुछ तो संख्या बदलेगा। यहाँ पर देखिए 46 और जो 64 को डालेंगे तो वहां पर एक्स्ट्रा संख्या ऐड हो रही है, ऐड हो रही है, ऐड हो रही है। यहाँ पर 82 है, 28 को डालेंगे तो कुछ संख्या घट रही है। इस एक साथ भी किया जा सकता है, एक साथ भी कर सकते हैं, इन दोनों को आप जोड़ सकते हैं, इन दोनों को आप एक साथ जोड़ सकते हैं, उसके बाद इन दोनों को एक साथ जोड़ सकते हैं, उसके बाद यहाँ पर ऐड कर दीजिए। चलिए सबसे पहले इसी को करते हैं, कौन सा वाला, इसको करते हैं, 46 और 82 को ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा, 6 7 8। अब उसके बाद ये 12 हो जाएगा, 128 है, लेकिन क्या है, गलत में है, गलत है, गलत हमने लिख दिया था, तो गलत में है 128। अब सही क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए 64 और 28 का योग होना चाहिए, 8 9 10 11 12 का 2 हंसी 1, उसके बाद 6 7 8 9 92। इस प्रकार से 128 में आप
92 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 36। देखिए 128 में 92 घटेगा तो हो जाएगा 36। तो हमें 36 है यहाँ पास क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा कि घटाना पड़ेगा। हमें यहाँ पास ये चीज है, इसको हटाकर इसको लिख रहे हैं तो हमारा संख्या कम हो रही है, तो कम हो रहा है तो यहाँ पर 36 को घटाना पड़ेगा, 36 को घटाना पड़ेगा। अब मान हो जाएगा सही, सही योग हो जाएगा 18 संख्याओं का, नहीं 18 यहाँ पर व्यापारी है ना, यहाँ पर 18 व्यापारियों का योग। कौन सा सही वाला योग, सही वाला योग। अब इसको घटा देंगे कितना जाएगा 22, 32 में 36 को घटाएंगे, घटेगा क्या, नहीं घटेगा, हासिल ले लेंगे। अब देखिए 6, 6 गया, ठीक 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 इस प्रकार से 6। अब यहाँ पास ये वाला भी घटेगा नहीं, ये वाला यहाँ पास आ जाएगा 3। अब कितना आ जाएगा लगभग 9, 9 3 ले 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 इस प्रकार से 9, 1, 2, 21 क्षण में आया। 21 क्षण में कितना, 21 क्षण में इसका मान आया 21 क्षण में। अब ये हो गया 18 व्यापारियों का योग। क्या चाहिए हमें, औसत चाहिए, तो 18 को भाग कर देंगे, योग नहीं चाहिए 21 क्षण में, तो 18 से हम भाग करेंगे। ये वाला देखिए 18 से भाग करेंगे तो हमारा सही आंसर आ जाएगा। यहाँ पर करते हैं, क्या करते हैं यहाँ पर देखिए, अब 18 का पहाड़ा याद नहीं, 18 का पहाड़ा होगा तो सही बात है, नहीं है चलो हमें 18 का पहाड़ा याद है, 18 कम 18 कितने बार गुणा करेंगे, 2 से कितने बार काटेंगे, 6 से कितने बार काटेंगे, आप काट भी सकते हैं, लेकिन यहाँ पर समय बचाने के लिए 18, 20 तक का पहाड़ा याद होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए 18 एकम 18 बचा कितना, 18, 19, 20, 21 3 बचा, 18 दूनी 36, 3 बचा 18 दूनी 36। इस प्रकार से 122 आया इसका सही औसत, सही औसत ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है यहाँ पर देखिए, निशानेबाज प्रतियोगिता में एक टीम के 8 सदस्य हैं। अब सदस्यों की संख्या कितनी होगी, 8 सदस्य हैं। सबसे अच्छे निशानेबाज ने 85 अंक अर्जित किए, यदि वह 92 अंक अर्जित करता तो टीम का औसत कितना हो जाता, 84 अंक हो जाता। टीम द्वारा अर्जित अंक ज्ञात कीजिए। अब हमें योग ही चाहिए, वही अर्जित अंक है, आप संख्या के रूप में कर सकते हैं, नंबर के रूप में कर सकते हैं, योग ये वही योग है। किसका, औसत का है, औसत का एक ही फार्मूला, औसत का योग ही फार्मूला, योग बटे इस संख्याओं की संख्या। इस प्रकार से जितना सटीक याद करना चाहे उतना याद कर सकते हैं। औसत बराबर क्या होता है, योग और कितने, किसका योग, सभी संख्या का योग, और जितना संख्याओं का हम योग कर रहे हैं उसी का, जितना संख्या जैसे कि 5 संख्या का योग कर रहे हैं तो 5 का भाग करके ला सकते हैं। अब प्रश्न में आइए, निशानेबाज प्रतियोगिता में एक टीम के 8 सदस्य हैं, 8 सदस्य, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 8 ऐसा करके 8 सदस्य हैं। हमें 8 का भाग देना है और इसके बाद हमें औसत मिल जाएगा। सबसे अच्छा निशानेबाज ने 85 अंक अर्जित किए। यहाँ पर देखिए 85 अंक पाया निशानेबाज ने, एक का है 85 हमें मिला, 7 का तो पता नहीं, 7 का पता नहीं। अब क्या बोलता है, यदि वह 92 अंक अर्जित करता, अब इसके जगह 85 तो हो गया, अब हमें कौन सा चाहिए, हमें यही चीज चाहिए। अब 85 की जगह 92 अंक अर्जित करता, 92 अंक अर्जित करता तब इसका औसत हो जाता, अर्जित करता तब इसका हो जाता 84। अब यहां पर ध्यान देना है, 84 पहले नहीं डालना है, क्योंकि अर्जित करने के बाद, मिलने के बाद, जैसे कि 85 मैंने पाकर ला लिया, भाई बोलता 2 नंबर अधिक आ जाता तो तेरा टॉप 10 में नहीं आ जाता, आपका सिलेक्शन हो जाता। तो वो चीज है, अगर हो जाता तो कितना औसत बनता, 84 बनता, अभी तो हुआ नहीं, अभी हुआ नहीं। लेकिन यहाँ पर देखिए टीम द्वारा अर्जित अंक ज्ञात कीजिए, टीम द्वारा अर्जित अंक ज्ञात कीजिए, यहाँ से भी ज्ञात हो सकता है, लेकिन यहाँ पर इसको घटाना पड़ेगा, तो इसको चाहिए ये वाला जो योग है, यही चीज चाहिए। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर देखिए इसको पक्षांतर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अब ये वाला 92 है, चलिए वापस रहने देते, 84 गुणा 8, सबसे पहले इसी का कैलकुलेशन करते हैं। 8 चौक 32, 32 का 2 हासिल है 3, 8 64, 65, 66, 67 इस प्रकार से 67 हो गया। ये हो गया बाद का, बाद में टीम द्वारा रन, बाद का टीम
द्वारा हो गया कौन सा, अर्जित अंक, अर्जित अंक, अर्जित अंक। लेकिन यहाँ पर देखिए पाया कितना है, पाया है 85 और यहाँ पर किसके आधार पर है, 92 के आधार पर है। तो 92 यहाँ पर लेना उचित है क्या, नहीं, हमें लेना है 85। तो यहाँ पर इन दोनों को देख लिए, हमें इतना लेना है, कितना जुड़ा है, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, इस प्रकार से 7 जुड़ा है। इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, 7 है। तो यहाँ पर 7 जोड़कर इसका टीम का क्या निकाला गया, अर्जितांक। तो यहाँ पर हमें 7 नहीं चाहिए, हमें 7 इसका अर्जितांक नहीं चाहिए। 672 में हमें 7 नहीं चाहिए, क्योंकि आपने सर बढ़ाकर नंबर दिया है और हमें ओरिजिनल नंबर चाहिए। तो यहाँ पर 7 को घटा दीजिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए कटेगा 6, इसका 5, 5 6 6, 665 इसका सही मान हो जाएगा। ऑप्शन में दिखा, ऑप्शन नंबर है 665। देखने इस प्रकार से औसत सिर्फ एक ही पैटर्न से बनता है, औसत बराबर योग बटे संख्या। हर एक क्वेश्चन इसी के पैटर्न पर बनेगा, बस हमें आना चाहिए किस प्रकार से लिखते हैं। जैसे कि 15 संख्याओं का माध्यिका, यही देखें बस नाम बदला है, औसत को ही माध्यिका बोलता है। जैसे मध्यमान ज्ञात कीजिए, माध्यिका ज्ञात कीजिए, औसत ज्ञात कीजिए। 15 संख्याओं की माध्यिका 38 है एक संख्या को। अब हो गए 15 संख्याओं, 15 संख्याओं का क्या हो जाएगा, चलिए हम औसत नाम देते हैं। हमने औसत पढ़ा है कितना है, 38 है। 15 संख्याओं जैसे कि यहाँ पर 38 इस प्रकार से दिया हुआ है, दिया हुआ है। बोलते हैं एक संख्या 17 को, अब इसमें से 15 संख्या है, 15 संख्या में एक संख्या 17 है सर, ठीक है, एक संख्या 17 है, लेकिन हमें 17 नहीं लेना है, 35 ले लेना है, 35 लेना है। तो माध्यिका पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यहाँ पर देखिए हमें 17 के अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं। चलिए ये 33 वाला इसके अकॉर्डिंग बाद में कर लेंगे। यहाँ पर 38 गुणा 15 कर देंगे, कितना हो जाएगा, करेंगे, नहीं करना है, इतना कैलकुलेशन हमें नहीं करना। अब यहाँ पर हम समझ सकते हैं, गुणा करेंगे, उसके बाद यहाँ पर समतल लेंगे, जैसे कि अंतर हो जाएगा, इसका 16 हो गया, तो 16 को यहाँ पर जोड़ देंगे, 16 को जोड़ेंगे, उसके बाद हमें फिर से 15 से भाग देना पड़ेगा। सबका इतना कैलकुलेशन क्यों करें, यहाँ पर तो साफ साफ दिख रहा है ना, 16 का अंक वृद्धि हो जाएगा, 16 अंक वृद्धि हो जाएगा, 16 कितना, 16 अंक की वृद्धि हो जाएगा। हाँ, 16 अंक की वृद्धि हो जाएगी, ये अंक है। और हमें पूछा क्या है, माध्यिका, माध्यिका बोले तो औसत, औसत से कम, जैसे कि 16 बढ़ा, 16 बढ़ा, और हमारे पास कितना है, हमारे पास 15 मेंबर है, तो 16 जो सामान लाए है, मिठाई लाए है, उसको 15 को बांटना पड़ेगा। तो कितना बांटेंगे, सिंगल सिंगल देंगे, तो 15 में बचा, और कितना बचा, एक बचा, वही है, एक से बच जाएगी, वही चीज है, एक से बच जाएगी। तो यहाँ पर कहा, यहाँ पास 38 गुणा 15 करेंगे, 15 करके 16 का एक कर देंगे, और सब भाग 15 से कर देंगे, यही चीज है औसत। लेकिन यहाँ पर इतना नहीं करना है, इतना नहीं करना है, देखिए 38 गुणा 15 करेंगे, ठीक हो जाएगा। अब हमें 16 तो जोड़ना ही है, इसमें हमें 16 जोड़ना ही है, और हमें 15 से भाग देना ही है, 15 से भाग देना ही है। ये तो 15 15 इससे कटेगा, लेकिन प्लस है तो इसके साथ भी कटेगा, लेकिन हमारा एक शेष फल बचेगा, एक शेष फल बचेगा। ये तो बढ़ गया भैया, बाकी सब इसमें बढ़ गया, इसमें 15 लोगों में बढ़ गया, इस प्रकार से 15 भाग में बढ़ गया। ये वाला देखिए 15 भाग में बढ़ गया, और एक जो शेष फल बचा वही तो बढ़ा हुआ है, वही है माध्यिका में एक की वृद्धि हो गई। बस यहाँ पर ध्यान देना है कि अंक में वृद्धि हो गई। और हमें पूछा कहां पर है, पूछा हमें माध्यिका के रूप में है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, यदि छात्रों में से 3 की आयु, एकदम आसान वाला क्वेश्चन है, क्या बोलता है, देखिए यदि 10 छात्रों में 3 की आयु 20 वर्ष है ना, यहाँ पर दशमलव दिया है, बस आयु दिया है, 3 की आयु, जैसे कि 3 व्यक्ति है, 3 व्यक्ति हैं, 3 व्यक्ति हैं, ये वाला प्रत्येक की आयु कितना है, 3 की आयु 20 वर्ष है, 20 इसका, 20 इसका, 20 इसका, टोटल मिलाकर कितना, टोटल मिलाकर 60 हो जाएगा। तो हम 3 का भी गुणा कर सकते हैं, 20 गुणा 3, हाँ यही है, 3 की आयु 20, 4 की 21, 3 की 22, तो 3 कितना, 3 का है 60, ये योग है, ये आयु का योग है, ये वाला योग है। और देखिए
4 का कितना, 4 का है 21, 84, और 3 जो बचा है, 3 जो बचा है उसका है 22। इस प्रकार से 22 है। सभी को जोड़ेंगे, सभी को जोड़ेंगे, देखिए 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पर जोड़ेंगे तो वही तो आएगा, पहले ही दे दिया है। इतना मेहनत किसके लिए, हमें जबकि दिया है 10 छात्र है, तो छात्र कितना, 10 छात्र है कि आयु का योग, आयु का योग कितना, अब इस साइड को जोड़ लेंगे, वही इसका आयु का योग हो जाएगा। तो 4 5 6 सबको जोड़िए, चलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, कितना, 20 दूनी, हाँ 4 84, इसका 66। देखिए यहाँ पर 22 नहीं, 22 दिया क्या हो जाएगा, 22 दिया 66, तो यहाँ पर गलती कर दिए। क्या गलती किए है, यहाँ पर सिंगल 22 लिख दिए थे, 22 दूनी 66। अब जोड़िए, क्या हो जाएगा, 6 4 10 का जीरो हासिल है 1, 6 कम 6 6 12, 6 3 18 19 20 21, इस प्रकार से हो जाएगा 210। इन सभी को आप जोड़ेंगे तो हो जाएगा 210। और संख्या कितनी है, ए वाला वही संख्या है, तो 10 का भाग दे देंगे और यही चीज हमारा औसत निकल जाएगा। औसत कितने निकलेगा, अब जीरो जीरो के साथ कटा, 21 जो बचा है यही हमारा औसत है, 21 वर्ष इसका औसत है। बस आगे देखिए, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है, तीन संख्या। अब देखिए 2018 का पीएससी का क्वेश्चन क्या बोलता है, तीन संख्या, कौन कौन सी संख्या पता नहीं, यहाँ पर पता है एक्स वाई जेड, उसके आधार पर ऑप्शन दिया है, तीन संख्या है। चलिए यहाँ पर एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर जितनी संख्या है इसका योग करेंगे और बराबर औसत, औसत कितना है, औसत है एक्स वाई, इसका औसत है। इसको सॉल्व करना है और हमें क्या चाहिए, जेड के बराबर चाहिए, तो जेड भर को एक साइड में रखना है, बाकी सब चीज को दूसरे साइड में पक्षांतर कर देना है। तो क्या होगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर एक्स वाई, तीन का इधर गुणा हो जाएगा तो 3 एक्स वाई, इस प्रकार से पक्षांतर करेंगे तो गुणा में चला जाएगा, जेड बस को रखना है 3 एक्स वाई, सामने वाले प्लस में, प्लस में दिखा, प्लस में दिखा तो इधर हो जाएगा माइनस, इस प्रकार से माइनस, इस प्रकार से जेड का मान देखिए, जेड का मान कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, जेड 3 एक्स वाई माइनस ए वाला दिखा सर, ऑप्शन नंबर 1। लेकिन गलती यहां पर नहीं करना है, इसमें भी दिख रहा है लेकिन ये वाला अलग है, इसमें माइनस सामने में, तो ये कितना ऐसा हो जाएगा, माइनस माइनस का गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा, इस प्रकार से ऑप्शन डी ए वाला है, ऑप्शन डी ए वाला है, जिसके हमारे पास 3 एक्स वाई माइनस एक्स माइनस वाई है, ऑप्शन नंबर 1। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, अगला प्रश्न क्या कहता है, यहाँ पर देखिए 5 सतत विषम संख्या ए बी सी डी, इस प्रकार से 5 संख्या दिया ए बी सी डी ई, तो औसत 41 है, ए और ई का गुणनफल ज्ञात कीजिए। अब इसके लिए हमें समय चाहिए, समय किसके लिए, हम माना पहली संख्या है, माना पहली संख्या कौन सा, पहली संख्या है एक्स, दूसरी संख्या क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 1, नहीं एक्स प्लस 2 हो जाएगा, क्योंकि हम मानेंगे एक माना तो उसके बाद 3 उसके बाद 5, तो कंटिन्यू कौन सा संख्या है हमें पता नहीं, तो क्या दो दो का अंतर है, दो का अंतर है, पहली संख्या दूसरी संख्या तीसरी संख्या चौथी संख्या, इस प्रकार से पांचवी संख्या, सभी को जोड़ेंगे उसके बाद 5 से भाग करेंगे, उसके बाद एक्स का मान करेंगे। इतना लंबी कैलकुलेशन करना है क्या, भाई जहां पे आपको पता है, क्या पता होना चाहिए, यहाँ पर देखिए औसत क्या होता है, मध्यमान होता है, औसत क्या होता है, किसी भी संख्या के मध्यमान होता है औसत। तो जैसे कि यहाँ पर क्या दिया है, औसत दिया है 5 दिया है, इस संख्या को अभी भूल जाइए, हमें क्या चाहिए 41, इसका औसत दिया है, ये है औसत। और हमें संख्या चाहिए सम संख्या की विषम संख्या, इसको बस ध्यान देना है, अगर सम संख्या कहता है तो इसके जगह दूसरा चीज दिया रहता है, या इसी को भी दिया रहता है तो इसका 40 वाला ले लेते या 42 वाला ले लेते, वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा है। लेकिन इसमें विषम संख्या दिया है, विषम संख्या ही पूछा है, तो यहाँ पर इस मध्यमान होगा, इसका एक कम कर देंगे, एक कम करेंगे तो हो जाएगा 39, एक और कम करेंगे तो क्या हो जाएगा 37। अब देखिए इसका भी बढ़ा देंगे 43 और इसका हो जाएगा 45, ये होगा पहला संख्या ए, दूसरा संख्या ए, तीसरा संख्या ए, चौथा संख्या ए, पांचवा संख्या है, क्योंकि सभी को जोड़कर 5 से भाग देंगे तो वही माना जाएगा 41, ये है औसत का निम्न तरीका। तो देखिए अब हम पूछा है ए और ए का गुणनफल, ए
ए है बी, ए है सी, ए है डी और ए है ई। हमें किसका गुणनफल चाहिए? ए और ई का गुणनफल चाहिए। 37 और 45 का गुणनफल चाहिए। चलिए इसको भाग दे दीजिए। देखिए 7 पंचे 35, 5 दिखा। हमें 5 वाला संख्या इकाई अंक, इकाई का वही तो तरीका है। हमें इकाई अंक हमें पता है, जैसे इकाई अंक में इसके 7 है, इसके भी 5 है। क्या कहें, इसका है 7, इसका है 5, 7 पंचे 35 करेंगे तो ए वाला आ जाएगा। ए वाला 5 है, सभी में दिखा? नहीं दिखा, तो हमारा आंसर यही आ जाएगा। चलिए सब में 5 होता तो सर क्या करते? गुणा कर देते भाई, इसको गुणा कर देते 37 और 45 का गुणा कर देते। जैसे कि 7 पंचे 35 का 5 है 5 15 16 17 18, इस प्रकार से 7 चौक 28, 2 12 13 14, इस प्रकार से 5 8 8 एकम 8 16 हासी 1 6 16 65, इस प्रकार से 16 65 यहां से गुणा भी कर सकते हैं। हमें समय बचाना है, हमें क्या करना है, हमें समय बचाना है ताकि अगला क्वेश्चन हमारा आसानी से बने। तो यहाँ पर इतना बस कीजिए, 7 दिखा इसके इकाई में, इसके में 5 दिखा, 0 दिखता तो 0 वाला कर लेते, 0 दिखता तो वहां पर शून्य वाला ही हमारा सही आंसर होता। अगर संख्या जिस डबल में, तब यहाँ पर कैलकुलेशन करने की जरूरत पड़ती, इतना समय बचाने के लिए होता है। आगे देखते हैं 10 10 से 190, जिसमें दोनों संख्या शामिल है, दोनों संख्या शामिल है के बीच के सभी गुणनफलों का औसत क्या होगा? अब देखिए पैटर्न, लाटेस्ट क्वेश्चन, पिछले साल का क्वेश्चन क्या बोलता है? 10 10 1 10, 10 2 20, 10 3 30, इस प्रकार से कंटिन्यू जाएगा और कहां तक जाएगा? 10 यहाँ पर 19 190, अब ये कंटिन्यू चलता जाएगा। तो इन सबको जोड़ेंगे, किसको? इन सबको जोड़ेंगे, इसका योग करेंगे और हम किससे भाग दे देंगे? यहाँ पर कितना तक जाएगा? अब इसको जोड़ेंगे, 10 तक खींच गया, 10 तक गया तो 10 का भाग करेंगे, जोड़कर भाग करेंगे। इतना समय है नहीं है, तो इसके लिए क्या करेंगे? इसके लिए होता है सबसे अच्छा तरीका जो औसत है, एक सूत्र और। अगर बीच का जो बीच का जो गैप है, क्रमागत है 1 2 3 4, यहाँ पर 10 20 30 कंटिन्यू है, 2 4 6 3 6 9 ऐसा कंटिन्यू है, वही है 10 20 30। बीच में अगर जो गैप है अगर समान है प्रत्येक गैप में, तो आप पहले संख्या को कर सकते हैं। पहला संख्या, प्रथम संख्या और अंतिम संख्या को योग करके औसत निकाला जाता है, औसत निकाला जाता है। और कितना संख्या? 1 है या 2, तो 2 का भाग कर देंगे। पहला संख्या 10 है और अंतिम संख्या 190 है, 2 है तो 2 का भाग कर देंगे। 190 10 2 100 बटे 2, 2 एकम, यहाँ पर क्या हो जाएगा? 100। इस प्रकार से हमारा आंसर 100 इसका सही आंसर है। ये भी समय बचाने वाला पॉइंट है, इसको आप जोड़ेंगे तो बहुत समय लगेगा, इससे अच्छा है ये वाला तरीका अपना सकते हैं। चलिए प्रश्न क्यों बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है ए बी सी एक साथ मिलकर 18 दिन में कितना 2007 रुपए कमाता है। तो यहाँ पर 2700 रुपए कमाता है। अब एक काम समय वाला हो गया, तो काम समय क्या? मिलकर काम करेंगे, एक साथ करेंगे। अकेला अकेला करेगा, कोई 2 लोग कमाने चले गए, कोई 3 लोग कमाने चले गए, 4 का, ऐसे अपनी अपनी मर्जी। परिवार है, परिवार में 1 जाएगा, 2 जाएगा, 3 जाएगा। अब कितना गया? वही चीज है, कितना कमाया? 3 है। ए बी सी एक साथ मिलकर 18 दिन में 2700 रुपए कमाता है। ए और सी गया तो 10 दिन में 940 रुपए कमा लिया। बी और सी गया तो 20 दिन में 1520 कमा लिया। तो सी का एक दिन का कमाई हमें किसका चाहिए? सी का एक दिन का कमाई। अब सबको निकाल लेते हैं, चलिए बारी बारी से। ए प्लस बी प्लस सी एक कितना कमाता है? 2700 कमाता है, लेकिन कितने दिन में? 18 दिन में। इस प्रकार से ए और सी कितना कमाता है? ए और सी कमाता है 940 और कितने दिन में? 10 दिन में। हम अभी सिर्फ प्रश्न कहा उसको बस लिख रहे हैं, बस उसी को बस लिखेंगे और उसी के बेस पे अनुमान लगाया जा सकता है। कैसा? देखिए यहाँ पास बी और सी कितना कमा लेते हैं 20 दिन में? कितना? 1520। 20 दिन में 1520 कमा लेते हैं। हमें सी का मान चाहिए, यही वाला चीज
जैसे कि यहाँ पास ए बी सी दिया है, ए सी दिया है, बी सी दिया है, हमें चाहिए सी का मान, दोनों को जोड़ेंगे। चलिए इसको जोड़ देते हैं, अब उसको रहने देते, इन दोनों को जोड़ेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे क्या हो जाएगा जी यहाँ पास ए सी और क्या हो जाएगा बी प्लस सी। इस प्रकार से ए प्लस बी प्लस सी ऐसा जुड़ा, ऐसा हमें मिला। अब इसको देखिए ए बी सी, इसमें इसको घटा देंगे, ए कटा बी कटा सी कटा, लेकिन एक सी तो बचेगा, एक सी हमारा बचेगा, यहां से हम निकाल सकते हैं। बस एक साइड हमारा कैलकुलेशन हुआ, उसी को इस साइड कर देते हैं। अब इसको काटेंगे, ये वाला दिख रहा है, जीरो से जीरो कटा, कितना आया 94 आया। इसको काटे, जीरो से जीरो काटा, दो दो सत्ते 14, एक बचा, दो छक्का 12। इस प्रकार से 76 इसमें आया। और इसको भी काट दीजिए, इसको काटेंगे, 3 से काटेंगे, 18 से काट सकते, जितना चाहे आपका कैलकुलेशन, जितना स्पीड है उससे काट दीजिए। चलिए मेरा है कमजोर, आपका है फास्ट है, तो आप 18 से इसको काटिए। मैं किससे काटता हूं, मैं 3 से काटने की कोशिश करता हूँ। 3 से, 3 छक्का 18, 3 27, ऐसा 900 हो गया, 900/6 हो गया। अब मैं 3 से भी काटूंगा, 3 दूनी 6 और 3 तिया ऐसा, देखिए 150, 150 इसमें आया, 150 इसमें आया। और मैं क्या कर रहा हूं, ए वाला जो है, कौन सा वाला, ए वाला जो नीचे वाला दिख रहा है, ए बी सी, दोनों को जोड़ा। सबसे पहले मैंने दोनों को जोड़ा और इससे घटाऊंगा, दोनों से जोड़ा, जैसे कि मैं ए प्लस सी दोनों को जोड़ा, उसके बाद मैं किसको घटाऊंगा, ए प्लस बी+सी को मैं घटाऊ दूंगा और इसी के बराबर इसको रख देता हूं। अब यहाँ पास मैं जोड़ता हूं 94 और 76 को जोड़ता हूं, क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पर जीरो हंसी एक, यहाँ पास 8 दूनी 16 और एक हो जाएगा 17। इस प्रकार से 170 आया, 170 आया। ऊपर कितना है, ऊपर है 150, दोनों को करेंगे तो 20 आ जाएगा। सी की एक दिन की कमाई, तो यहां से हो जाएगा ए कटा, कटा क्योंकि हटेगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस ए माइनस बी माइनस सी। इस प्रकार से ए से ए कटा, ए से ए कटा, बी से बी कटा, और यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर सी डबल है, सी है डबल, तो सी से सी कटा, बचा कौन सा, बचा कौन सा, सिर्फ सी ही बचा, और ए सी ही 20 के बराबर है। बस इतना ही करना है, क्वेश्चन जैसा भी रहे बस उसको लिखना है, उसके बाद उसी के पैटर्न पर चलना है। एक साइड को देख लिए, दूसरा साइड ऑलरेडी बन जाएगा, दूसरा साइड क्या हो जाएगा, दूसरा साइड ऑलरेडी बन जाएगा। इस प्रकार से देखिए इसका आंसर कितना, इंसाफ आंसर है 20 रुपए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, पी तथा क्यू मिलकर किसी काम को 12 दिन में पूरा करता है, क्यू तथा आर 6 दिन में करता है, पी तथा आर 4 दिन में, तथा तीनों एक साथ मिलकर कितने दिन में करते हैं, कितने दिन में पूरा करेंगे। अब इसके लिए कैसा मेथड, इसके लिए भी मेथड है भाई, हम सभी चीज को तरीके के साथ, ट्रिक के साथ बना रहे, तो इसको भी बनाएंगे। सिंगल सिंगल करेंगे क्या, नहीं करेंगे, हम करेंगे यहां से P प्लस Q कितने दिन में करता है, किसी काम को 12 दिन में करता है, 12 दिन में करता है, किसी काम को 12 दिन में किया, ठीक, दोनों मिलकर। तो यहां पास क्यू आर कितने दिन में करता है, क्यू आर किया 6 दिन में किया, और कौन सा बचा, पी और आर, कौन सा, पी और आर कितने दिन में, 4 दिन में किया। ये हो गए काम, लेकिन कुल काम हमें निकालना पड़ेगा। कुल काम कैसे निकालते हैं, कुल काम एलसीएम मेथड से निकाला जाता है। कैसा, इन सभी का जो है 12 है, 6 है, उसके बाद 4, इसका एलसीएम निकाल दीजिए। 2 से 2 छक्का, 2 तिया, 2 दूनी, उसके बाद 2 से कटेगा, 2 तिया 3, उसके बाद एक कटा नहीं इसलिए, और यहाँ पास 3 से कट जाएगा, 3 से कटा, इस प्रकार से हो जाएगा 2 गुणा 3 गुणा 3, इस प्रकार से कितना, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, तो कुल काम हमारा निकल गया। यहां से हम कह सकते हैं हमारा कुल काम 12 हो गया जी, 12 हो गया कुल काम, 12 हमारा हो गया कुल काम। इस प्रकार से 12 कुल काम है, तो इसके द्वारा एक दिन में किया गया काम। अब इसके द्वारा एक दिन में किया गया काम, एक दिन में किया गया काम, किया गया काम। अब देखिए P और Q 12 काम करते हैं, 12 दिन किया, पूरा काम किए, एक दिन में कितना काम करेगा, तो
12 काम 12 दिन लेता है, तो 12 एकम 12, इस प्रकार से एक एक काम हो गया। 12 दिन में एक काम हो गया, 12 दिन में एक काम, उसको उसी प्रकार से 6 को भी कर देंगे, 6 दूनी 12। ठीक, अब ये हो जाएगा 4 तिया 3 काम, अब ये हो गया। किसका किसका हो गया? अब हमें चाहिए सभी का चाहिए, तो हम जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे और इसका एक दिन का काम हमारा जोड़ेंगे, इसको नहीं जोड़ना है, ये दोनों मिलाकर है, हमें एक दिन का काम चाहिए, किसका चाहिए? पी क्यू ऐसा करके डबल डबल है, तो इन सबको जोड़ेंगे, इन सबको हम जोड़ देंगे, इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? पी प्लस क्यू प्लस आर, सभी डबल है, रिपीटेड है तो सामने में आप 2 लगा सकते हैं, या सबको जोड़कर 2p 2q और 2r कर सकते हैं। किसके बराबर है? देखिए 3 4 5 6, 6 के बराबर है, हमें क्या चाहिए? पी क्यू आर चाहिए, 6/2, इस प्रकार से 3, इस प्रकार से 3 आया, किसका मान? तीनों मिलाकर एक दिन का काम हो गया, एक दिन का काम हो गया, एक दिन का काम हो गया, किसका? पी क्यू आर का, एक दिन का काम ये हो गया। अब तीनों मिलकर सभी काम को कितने दिन में करेंगे? सभी काम है, यहाँ पर देखिए कुल काम तो हमने निकाल लिया है, कुल काम कितना हो गया? कुल काम है 12, और इसका एक दिन का काम है 3, तो कितना दिन लगेगा? 3 एकम 3 चौक 12, 4 दिन लगा। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर 4 दिन लगेगा, 4 दिन में तीनों काम रपा चपा हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर अगले क्वेश्चन में देखिए, अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है यदि 500 श्रमिक किसी कार्य को 18 दिन में समाप्त करता है। अब देखिए, अब नया पैटर्न किस प्रकार से बनता है, इस प्रकार से आपको दिया रहेगा, जैसे कि श्रमिक दिया किसी काम को 8 दिन में करता है और इतना काम करता है, कितना काम करता है? 2 गड्ढे खोदता है, 3 गड्ढे खोदता है, इतना लंबाई तक चढ़ता है। हाँ, वो काम है। अब इसमें क्या पूछा है? ये तो एकदम सरल है, इसमें सिर्फ एक चीज पूछा है, यहाँ पर दिया है एक व्यक्ति की संख्या दिया है, और दूसरा चीज दिनों की संख्या पूछा है, और इसके आधार पर दिन दिया है दूसरा साइड वाला। हाँ, इसमें अगर काम भी दिया रहता है, जैसे कि 2 गड्ढे खोदा, 2 पहाड़ चढ़ गया, 2 किलोमीटर से आ गया, इस प्रकार से काम दिया रहता, एम डी एच मसाला, कौन सा मसाला? एम डी एच मसाला, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा? एम डी एच, यहाँ पास क्या दिया? दिन दिया है, तो डी, घंटे भी दिया रहेगा, 8 दिन और 2 घंटे में करता है, तो बताइए कितने दिन और कितने घंटे में करेगा? उसके लिए शॉर्टकट फार्मूला है एमडीएच मसाला, और नीचे में डब्लू, डब्लू मतलब काम, अगर काम भी दिया रहता तो ए, ये पहला साइड के लिए, तो दूसरे साइड के लिए क्या? दूसरे साइड के लिए तो यही रह जाएगा एम डी एच और डब्लू, ये पहले साइड यही और दूसरे साइड यही, तो पहले साइड इसका मतलब होता है जो वर्क का मेन आदमी, ये वाला है आदमी, इसको हम लिख देते हैं एम डी एच बटे डी, क्या यहाँ पर वर्क है, तो ए है आदमी, आदमी है, पहला है आदमी, पहला कौन सा है? पहला है आदमी, एम का मतलब होता है मैन, यहाँ पर देखिए एम का मतलब है आदमी, डी का मतलब है दिन, डे, इस प्रकार से एच का मतलब है हावर्स, मतलब घंटा, घंटा, इस प्रकार से डब्लू का है काम या वर्क, इस प्रकार से सभी चीज है। तो यहाँ पर देखिए 500 श्रमिक है, 500 है, 500 इस प्रकार से दिया है, 500 क्या है? 500 श्रमिक है। हाँ, पहला चीज मान रखेंगे, उसके बाद किसी कार्य को 8 दिन, यहाँ पर दिन दिया है, हाँ 8 यहाँ पर करेंगे, और कुछ दिया है? पहले साइड में बस इतना ही दिया है, अब दूसरा साइड देता है, दूसरा साइड क्या देता है? 5 दिन दिया, 5, अब यहाँ पर आदमी दिया, आदमी नहीं दिया, यहाँ पास आदमी नहीं दिया, श्रमिक नहीं दिया, और इसके साथ हमें 5 दिन दे दिया, इतना ही प्रश्न था, इसको बस समझे। अब इसमें काम देता, फिर भी यहाँ पर काम कर सकते, इसमें घंटे देता, जैसे कि यहाँ पर हवर्स करता, इस मेथड से, मेथड से आप किसी भी क्वेश्चन को इस प्रकार से बना सकते हैं, जिसमें से सभी चीज काम दिया रहेगा, घंटा दिया रहेगा, तो उसमें 2 साइड दिया रहेगा, ये देखिए, तो कितने दिन में उसी काम को समाप्त करेगा? समानता है बीच में, यही चीज समानता है। अब इसको कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन कैसा? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हो जाएगा कैलकुलेशन 500 गुणा
8 और इधर 5, इधर 75 और ये हो जाएगा आदमी या श्रमिक, जो क्वेश्चन हमें पूछा है। अब देखिए 5 कट्टा 100, 100 गुणा 8 बराबर हो जाएगा 800। यही हमारा आंसर है 800। हमारा कितने श्रमिक लगेगा, हमें 800 श्रमिकों की आवश्यकता हो जाएगी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, एक ट्रेन 30 मीटर प्रति सेकंड की चाल से, अब चाल समय दूरी वाला है। चाल समय दूरी में एक चीज इंपॉर्टेंट है, पहला चीज चाल बराबर दूरी बटे समय, पहला चीज इंपॉर्टेंट, ये चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। इसके साथ हमें अब इसके मात्रा को भी ध्यान में देना है, जैसे कि मीटर प्रति सेकंड है, मीटर प्रति सेकंड है तो मीटर प्रति सेकंड के साथ कैलकुलेशन होगा, किलोमीटर प्रति सेकंड है तो किलोमीटर प्रति सेकंड के साथ होगा। लेकिन यहाँ पर देखिए एक ट्रेन 30 मीटर प्रति चाल की दर से, इसकी चाल किलोमीटर, अब इसको इसमें बदलना है जी, इसको इसमें बदलना है, इसको इसमें बदलना है, तो कैसे करेंगे। तो इसका सबसे अच्छा तरीका क्या है, इस क्वेश्चन के माध्यम से ही समझ लेते। 30 मीटर प्रति सेकंड है, कितना है 30 मीटर प्रति सेकंड है, इसको हमें किसमें बदलना है, किलोमीटर में बदलना है। किलोमीटर में हमें बदलना है, मीटर छोटा कि किलोमीटर छोटा, मीटर छोटा है, ए हमारा छोटा है, हमें किसमें चाहिए, बड़ा में चाहिए। तो आप एक संख्या याद रख सकते हैं 5/18, 5/18 या 18/5 याद रख सकते हैं। लेकिन किसका गुणा करेंगे, एक कंफर्म, हमें हमेशा कंफ्यूजन होता है, कंफर्म हमें होना चाहिए। जैसे कि छोटा है, जैसे कि छोटा है 30, ये वाला छोटा है ना, इसको लेना है, मीटर प्रति सेकंड किलोमीटर प्रति सेकंड से छोटा है, किलोमीटर प्रति हावर तो हो जाएगा, किलोमीटर प्रति हावर से छोटा है, तो छोटा को बड़े में बदलेंगे, छोटा को बड़े में बदलेंगे तो बड़ा वाला का गुणा 18/5 का। जैसे कि इसी के अपोजिट यहाँ पर क्या हो जाता, किलोमीटर प्रति हावर्स है, अब इसको हमें बदलना पड़ता मीटर प्रति सेकंड। अब यहाँ पर किसका गुणा करते हैं, बड़ा है, ए वाला है बड़ा, कितना है, ए वाला है बड़ा, ए है बड़ा, और इसको हमें क्या बदलना है, छोटा में बदलना है। तो हम छोटा चीज का गुणा कर देते 5/18 का। देखिए ए वाला है 5/18 का, इस प्रकार से आप ये देख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, 30 गुणा 18/5, अब हो गया किलोमीटर प्रति हावर्स हो गया। अब इसको काट दीजिए, 5 एकम 5 छक्का 30 और 6 गुणा 18, 18 छक्का 108 होता है, 18 छक्का 108 होता है, किलोमीटर प्रति हावर्स होता है, गुणा नहीं होता। 6 3 48, 48 का 8, हाथ सिलाई कितना 4, 6 कम 6, 4 के साथ 10। इस प्रकार से ये वाला हमारा आंसर हो गया 108 किलोमीटर प्रति हावर्स, ये वाला। ठीक है, आगे देखते हैं। और यहाँ पर वो समझाने के लिए प्रश्न था, अब आया हुआ प्रश्न है, अबे आया हुआ प्रश्न है, क्या कहता है, 108 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से इसकी गति, अब किसमें ज्ञात करना है, मीटर प्रति सेकंड में। अब देखिए 108 है, किसमें, किलोमीटर प्रति हावर समय है, हमें क्या बदलना है, मीटर प्रति सेकंड बदलना है। अब क्या करेंगे, ए है बड़ा है जी, ए है बड़ा है, हमें क्या चाहिए, छोटा वाला चाहिए, तो छोटा वाला चाहिए तो 5 ऊपर में जो छोटा है, हाँ इसी को लेंगे। 5 छोटा है कि 18 छोटा है, तो जो छोटा उसका ही कैलकुलेशन कर देंगे। अब यहां से देखिए 108 गुणा हो जाएगा 5/18, 5/18 अब हो गया मीटर प्रति सेकंड। अब यहां से आप भाग कर सकते हैं, 18 छक्के, अभी जस्ट पिछले क्वेश्चन में हम इसका कैलकुलेशन किए, कहां से कैलकुलेशन किए, देखिए यहाँ पर किए, 30 वाले को बदल रहा है तो 108 आया। अब इसको बदल रहे हैं, किसको बदल रहा है, इसको बदलेंगे, काटेंगे तो वही तो आ जाएगा। अब यहां से 30 मीटर प्रति सेकंड, 30 मीटर प्रति सेकंड, हाँ ये वाला ऑप्शन नंबर डी इस प्रकार से बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न कहता है, एक आदमी, कौन सा, एक आदमी एक स्थान आ से दूसरे स्थान ब की ओर जाता है। अब यहाँ पर बनाते हुए चलेंगे, एक स्थान ए है, आ है, उसके बाद ए है ब की ओर जाता है, कौन, एक आदमी एक स्थान आ से दूसरे स्थान ब की ओर जाता है, आधी दूरी 50, हाँ, आधी दूरी जो है, आधी दूरी यहां से 50 किलोमीटर प्रति आवर से चलता है,
अब उसके बाद जो शेष बचा है उसको आधी दूरी को 70 किलोमीटर प्रति आवर से चलता है, पूरी करता है। कुल यात्रा का औसत चाल, अब यहाँ पर बनता है औसत चाल। औसत चाल बनता है। अब यहाँ पर अगर दूरी अगर समान है तो उसके लिए क्या सूत्र होता है, 2xy बटे x प्लस वाई का एक सूत्र होता है सर। बस औसत के लिए कुछ कुछ सूत्र डायरेक्ट याद होना चाहिए। यहाँ पर जैसे कि दो चाल दिया है और पूछा क्या है, पूछा है औसत चाल, तो इसके लिए डायरेक्ट फार्मूला क्या है, 2xy बटे x बटे, देखिए 2xy और x प्लस वाई, इसमें मान रखेंगे तो आ जाएगा। कैसा आएगा, 2 गुणा 50 गुणा 70 बटे हो जाएगा 50 गुणा 70। 50 गुणा 70 नहीं, 50 प्लस 70। यहाँ पर गुणा भाग को ध्यान में रखना पड़ेगा, कहाँ पर प्लस है कहाँ पर गुणा, इसको काटेंगे, काटने से पहले जोड़ देते 2 गुणा 50 गुणा 70 गुणा, ये हो जाएगा 120 कटा, हाँ 6 कम 6 6 दिन 12 120। अब 0 0 से कटा, 0 0 से कटा, 2 एकम 2 छक्का 12। अब 6 50 से न करता है न 7 से कटता है, तो इसका मतलब है दशमलव में मान आएगा। अब ऑप्शन में नजर आना चाहिए। अब यहाँ से एकदम से कैलकुलेशन नहीं, 50 गुणा 7 कर रहे हैं, 6 कर रहे हैं, 5 छक्का 5 7 35। अब ये 6 से काटेंगे, 6 पंचे 30, 6 छक्का 6 पंचे 30 बचा 5, ऐसे करके दशमलव में लाने की कोशिश नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा ऑप्शन ही दशमलव में नहीं है। तो इतना मेहनत क्यों करे, काटने वाला मेहनत क्यों करे, हमें ऑप्शन में नहीं दिया है, ये वाला ऑप्शन डायरेक्ट लगा सकते हैं। इनमें से क्यों नहीं, क्योंकि दशमलव में हमारा आंसर नहीं, तो इसका आंसर कुछ अलग ही आ जाएगा। यहाँ पर 5 6 8 48, उसके बाद हो जाएगा 2 बच्चा 6 तिया 18, इस प्रकार से दशमलव में आ रहा है, जबकि हमारे पास ऑप्शन है ही नहीं दशमलव के। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, अपनी सामान्य गति से 45, अब देखिए परसेंट में भी पूछने लगे, 45% पर चलते हुए एक आदमी 1 घंटे 50 मिनट देरी से अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचता है। 45% किया स्पीड को, 45% किया, तो जहां पर पहुंचना चाहिए वहां पर 1 घंटे 50 मिनट लेट पहुंचा। अब 45% बराबर ज्ञात कीजिए, 45% बराबर क्या होता है, 45/100, और इसको काटा जा सकता है और काट भी सकते हैं या इसी से बना सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन आप जितना ज्यादा काटेंगे उतना ज्यादा आसान पड़ेगा। किससे कटेगा, 5 नहीं है 45, 5 गुनी 10 0। अब 9/20 है। जाना किसमें चाहिए था, जाना चाहिए था 200 नहीं 20 में, जाना चाहिए था 20 में, तब ये सही समय में पहुंचता। पहुंचने में कितना सामान्य समय लगेगा, तो ये सही समय में पहुंचता, सही समय में पहुंचता अगर 20 की स्पीड में चलता। लेकिन वो गया किसमें, गया किसमें, गया है 9 में, 9 में चला गया, चला गया, चला गया। यही चीज पूछा है हमें, यही चीज सामान्य चाल पूछा है, गया किसमें, तो 9 में पहुंचा। लेकिन 9 सटीक मान नहीं है, ये तो प्रतिशत का मान है, प्रतिशत का मान है, तो हमें किसका मान चाहिए, हमें 9 का ही मान चाहिए। देखिए इतना में गया तो 1 घंटे 50 में पहुंचा, जाना चाहिए था 20 में, 20 के स्पीड में जाना चाहिए था, वो गया 9 में। यही चीज पूछा है, कितने में गया, 9 में गया, एक प्रतिशत के रूप में है, हमें वही चीज चाहिए। 20 में गया, 20 में जाना चाहिए, 9 में गया, 20 में जाना चाहिए 9 में गया, तो क्या हो जाएगा, 20 में जाना चाहिए 9 में गया तो लेट हो गया। इसी बात पर ध्यान देना, 20 में जाना चाहिए, 20 में जाना चाहिए, लेकिन गया किस में, 9 में गया। 20 में जाना चाहिए 9 में गया तो लेट हो गया, लेट कितना, लेट हो गया 1 घंटे 50 मिनट का लेट हो गया। मतलब इन दोनों के बीच में जो अंतर है वही है 1 घंटे 50 मिनट। कितने का अंतर है, देखिए 20 में 9 गया 11, ये है 11, जो अंतर है लेट वाला, यही चीज का अंतर है, इसके बराबर 11 किसके बराबर, 1 घंटे 50 मिनट के बराबर है। 1 घंटे में 60 होता है तो 60 होता है सर, 1 घंटे में 60 मिनट, 60 मिनट, 60 मिनट
60 मिनट प्लस 50 मिनट कर देंगे, क्योंकि अलग अलग राशि है उसका तो होता नहीं। तो 11 किसके बराबर, दोनों को जोड़ेंगे तो 110 मिनट के बराबर है। तो एक इकाई का मान कितना, एक इकाई का मान हो जाएगा, एक इकाई का मान हो जाएगा, इसको काटेंगे, इसको काट देंगे। किसमें कटेगा, इसमें कटेगा, पक्षांतर करेंगे। जैसे कि मान के चलिए इसको 100 के रूप में मान लेते हैं, ताकि कठिनाई ना हो। 11 को पक्षांतर हुआ, अब 11 पक्षांतर 11 से कटा तो हो जाएगा 10, 10 मिनट ऐसा करके हुआ। एक का मान हुआ, हमें किसका मान चाहिए, 9 का मान चाहिए। तो यहाँ पर आप आसानी से कर सकते हैं, 9 का, 9 का कितना, 10 के साथ गुणा हो जाएगा, 90 मिनट लगा सर। 90 मिनट हमारे ऑप्शन में है, हमारे ऑप्शन में कहीं भी 90 मिनट नहीं है, लेकिन ये तो 90 मिनट है, यहाँ पर धन दिया है, तो 90 मिनट को और तोड़ देते हैं, तो 60 मिनट, 60 मिनट, 1 घंटा, 1 घंटा, और जो बचा 30 मिनट, 30 मिनट का आधा घंटा। तो 1 घंटा 30 मिनट तो डायरेक्ट दिया है, ए वाला दिया है। अब इतना बना है, यहाँ पास कंफ्यूज नहीं होना है कि हमारे ऑप्शन में नहीं दे रहा है, यहाँ पास मिनट में, ए वाला है घंटे में, इस प्रकार से है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, यहाँ पर देखिए, आ और ब के बीच की दूरी 759 है, ठीक है, 759 किलोमीटर है आ और ब की दूरी। अब यहाँ पर डायग्राम बनाते हुए चलते हैं, आ है ए वाला, ए वाला कितना, बा है, ए वाला है आ है, ए वाला है बा है, बीच की दूरी कितना, 759, इस प्रकार से बीच की दूरी है। आगे क्या बोलता है, बिंदु आ से दो व्यक्ति एक साथ चलना प्रारंभ करते, आ से दो व्यक्ति चलना प्रारंभ किया, किस साइड, आ से चलना प्रारंभ किया, आ से एक व्यक्ति और दो व्यक्ति इस प्रकार से चल रहा है, इस प्रकार से चला, इस प्रकार से चला, चला। आगे देखिए, एक 63 किलोमीटर प्रति घंटे से, हाँ, ये स्लो व्यक्ति लगता है भाई, ये वाला 63 किलोमीटर प्रति आवर से, और ये वाला 93 किलोमीटर प्रति आवर से की चाल से चल रहा है, इस प्रकार से चल रहा है। अब चलता है, अपनी यात्रा शुरू करता है। जब तेज गति वाला व्यक्ति बिंदु ब पर पहुंचता है, अब ये वाला पहुंच गया है सर, कौन सा वाला, ए वाला, स्पीड ज्यादा है तो पहुंचेगा, यहाँ पास पहुंच गया, यहाँ पास पहुंच गया, पहुंच गया। अब क्या है, पहुंचता है और वापस लौटता है। अब हो गया इसका वापसी, ये इधर पहुंचा, अब इसका हो गया वापसी, वापसी हो गया, वापसी जा रहा है। ए वाला अभी भी, ए वाला आ रहा है, इसका स्पीड ज्यादा है तो यहां से रिटर्न और हो रहा है, रिटर्न हो रहा है तो क्या बोलता है, तो स पर धीमे व्यक्ति से मिलता है, स पर धीमे व्यक्ति से मिलता है। इस प्रकार से ये वाला धीमा व्यक्ति यही है, यही है, इस प्रकार से यहाँ पास मिलेगा, ये वाला एरिया पे मिलेगा, ये वाला इतना गया, ये वाला इसका वापसी होते तक ये और बढ़ गया, और ये वाला इतना यहाँ पास मिल गया, इसका नाम है सा। चल इसका नाम दे दिए सा। और देखिए, आ और सा के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। अब इसकी दूरी ज्ञात कीजिए, हमें तो इसका भी दूरी पता नहीं, नहीं इसका दूरी पता है, तो मान लेते हैं, बिल्कुल मान लेते हैं। हमारे पास कितना, हमारे पास 100 रुपया है, हमारे पास कितना, हमारे पास है 100 रुपए। हमने आपको कितना दिया, हमने आपको दिया, चलिए मान के चलिए 20 रुपए दिया, तो मेरे पास कितना बचा, 80 बचा। इस कैसे किए, 80 कैसे बता दिए, इसको तो 20 दिए ना, इसको 20 दिए तो 100 में हमें 20 को घटा दिए। हम इसका मान कैसे निकाले, 100 में हमने 20 को घटा दिया तो हमारा मीन निकल गया। तो इसको मान लेते हैं, बीच की दूरी कितना, 100, बीच की दूरी कितना, इसके मान लीजिए, चलिए 100 मान लिए। अब इसका कितना हो जाएगा, बस घटा दीजिए, बस घटा दीजिए, इसको ध्यान में रखिए, ये वाला बड़ा नंबर वाला नहीं सोचना है, इसको ध्यान में रखिए। और जैसे हम प्रैक्टिकली कर रहे हैं, जैसे कि 2 4 5 रुपए का कर रहे हैं, उसी का पैटर्न यहाँ पास लागू होगा। 5 7 9 -1, इन दोनों के बीच की दूरी इतना, इतना हो गया, हाँ ये वाला इतना। अब देखिए, अब क्या बोलता है, समय तो सेम है, चाल कम ज्यादा है, लेकिन दोनों एक ही टाइम में मिल रहा है। टाइमिंग मतलब जब से स्टार्ट किया और रुका लास्ट में, तो स्लो चले या फास्ट चले, लेकिन इन दोनों का समय सेम है, क्योंकि एक भी 6 बजे से लेकर 8 बजे तक पढ़ रहा है, एक भी 6 बजे से लेकर 8 बजे तक पढ़ रहा है, लेकिन कितना पढ़ा वो डजन मीटर है, वो डजन मीटर है, लेकिन सेम टाइम में तो पढ़ा है, तो दोनों का समय बराबर हो जाएगा। तो दोनों का समय बराबर है, दोनों का समय क्या है, समय बराबर है, पहला समय दूसरा समय बराबर है। हम पैटर्न किसका कर रहे हैं, चाल समय दूरी का, तो चाल बराबर होता है समय बटे दूरी।
चाल बराबर होता है, हाँ, चाल बराबर ऐसा नहीं होता है, चाल बराबर फ्लो फ्लो में समय बटे दूरी होगा। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय होता है। अब इसको पक्षांतर करेंगे तो समय उधर चला जाएगा, समय इधर हो जाएगा और चाल को इधर कर देते हैं, तो दूरी बटे कितना हो जाएगा, समय। दूरी बटे कितना, चाल। दूरी बटे हो जाएगा यहाँ पर देखिए चाल हो जाएगा। इस प्रकार से समय का मान कितना निकला, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। अब देखिए पहला का समय, पहला का दूरी कितना, पहला का दूरी इतना, पहला का दूरी इतना 759 - 1 से पहला का दूरी इतना बटे चाल कितना है, 63 किलोमीटर प्रति आवर्स। इस प्रकार से अब देखिए दूसरा का दूरी, दूसरा का दूरी x नहीं है, क्यों नहीं है सर, x तो बताएं। दूसरा का दूरी इतना है भैया, इतना है, ए वाला इतना चला, उसके बाद रिटर्न हुआ, रिटर्न हुआ उसका मान है, ये तो दोनों का अंतर है। इसका दूरी कितना, यहां से लेकर यहां तक आया, यहां से लेकर यहां तक, मतलब ए वाला पहले चला, उसके बाद रिटर्न हुआ, एक्स हुआ, तो दोनों को मिलकर हुआ 759, पहले इधर तक चला, उसके बाद रिटर्न हुआ, तो यहां तक एक्स तक गया, एक्स तक गया तो एक्स बराबर ऐसा करके दूरी हो गया। दूसरा का दूरी, पहला का दूरी एकदम क्लियर हो गया, बटे चाल कर दे। दूसरे के दूरी में कंफ्यूजन आएगा क्योंकि यहाँ पर एक्स नहीं लेना है, पहला यहां तक चला, टोटल ए वाला चला, उसके बाद रिटर्न हुआ, रिटर्न हुआ तो चला इसमें, उसके बाद इसका चला, इसके साथ ए वाला जुड़ेगा, तो बस वही है। इसके बाद कैलकुलेशन है 91 कैलकुलेशन, जिससे कटेगा पक्षांतर क्या नियम। अब इसके ऊपर डिपेंड करता है किस प्रकार से आपका बेसिक मेथड स्ट्रांग है। जैसे कि क्या कर देंगे, यहाँ पर दिख रहा है किससे, 7 से कटने वाला है, 7 नियम 63 और 7 एकम, उसके बाद बचा 2 7, ऐसा 7 21। अब इसका पक्षांतर करेंगे, 13 का इधर गुणा कर देंगे, किस साइड, 13 का इधर गुणा करेंगे, देखिए 13 का इधर गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 759 - 1, इस प्रकार से बराबर। अब 9 का इधर करेंगे, 759 प्लस प्लस 1, अब हो जाएगा 9। अब देखिए कई जन क्या करेंगे, कई लोग क्या करेंगे, कई स्टूडेंट क्या करेंगे, यहाँ पर सब गुणा करने की कोशिश करेंगे। गुणा करने की कोशिश करने की जरूरत है क्या, नहीं है सर, क्यों नहीं है भाई, नहीं है ना। आप गुणा करने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि यहाँ पास हमें यहाँ पास निकालना है 132 135 कटा हुआ है, इसको गुणा करेंगे फिर से कटेगा घटेगा, जरूर घटेगा, तो यहाँ पास हो जाएगा, इसका गुणा कर दीजिए 13 गुणा 759। मैं गुणा नहीं कर रहा हूं, बस कोष्टक तोड़ रहा हूं, यहाँ पास 13 दिया ऐसा करके नहीं करूंगा। अब यह हो जाएगा 13 एक बराबर 759 और गुणा 9 प्लस 9 एक। अब देखिए इसको पक्षांतर कीजिए, इसको पक्षांतर कर दीजिए, किस साइड, इस साइड पक्षांतर कीजिए, तो कितना 13 गुणा 5 7 9, और इस साइड पक्षांतर करेंगे और इसको इस साइड पक्षांतर कीजिए। ये देखिए एक एक करके करें, एक एक करके करते हैं, चलिए कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। 7 5 9 गुणा 9 प्लस 9 एक्सा प्लस 13 एक्सा, हम दोनों को जोड़ेंगे तो 22 एक्सा हो जाएगा। 13 गुणा 7 5 9, अब इसको तो कर सकते हैं ना, अब ये हो गया प्लस में, इधर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। 7 5 9 गुणा 9, इस प्रकार से है। अभी इसको अब जैसे काट कर करते, गुणा करके करते, तो यहाँ पर संख्या के रूप में पक्षांतर करते, लेकिन गुणा करेंगे तो लंबा आ जाएगा, क्या पता सही से गुणा हो या ना हो, उसके लिए अच्छा है इसको रहने दे, क्योंकि माइनस है तो कहीं ना कहीं कटेगा। अब इसका क्या हो जाएगा, 9 13 हो जाएगा 22, 22 एक्सा, ऐसा यहां तक कैलकुलेशन बन गया। अब इसके आगे और कैलकुलेशन होगा, बिल्कुल होगा, हमें तो हमें सटीक मान मिला ही नहीं। अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर कर सकते हैं, अब इसको बाहर निकाल सकते हैं, जैसे कि 7 5 9 कैलकुलेशन का अच्छा तरीका है। 13 - 7, देखिए इसको अंदर करेंगे, इसके साथ गुणा, अंदर करेंगे इसके साथ गुणा, तो हमें जो समान लिखा उसको बाहर कर दिए, 22 एक्सा, 22 एक्सा 7 5 9, इसको घटाएंगे तो 7 में 8 9 10 11 12 13, कितना बचा, 5 बचा, कितना बचेगा, 5 बचेगा क्या, 7 ले 8 9 10 11 12 13, 6 बचेगा, 6 बचेगा 13, और सॉरी यहाँ पास कितना 9 है जी, 9 है, तो 9 है, तो यहाँ पास गड़बड़ी हो गया था, वहां पास 9 है, 9 है, अब 9 ले 10 11 12 13, 4 बचेगा, इस प्रकार से 4 बचा बराबर 22 एक सा। अब हो गए हमारा आसान, 22 एक सा बराबर 7 5 9 गुणा 4,
अब x बराबर 7 5 9 गुणा 4/22। अब इसको काट सकते हैं, 2 दूनी 2 11 में, इस प्रकार से 11 एकम 11 छक्के 11 छक्के 66, 11 से 77 में ज्यादा बचा 9। अब ऐसा 2 से करेंगे, अब 9 दूनी 18 80 13 138 138 किलोमीटर हमारा आंसर आ जाएगा। इसको कैलकुलेशन करेंगे तो 138 किलोमीटर हमारा ऑप्शन नंबर डी। इस प्रकार से क्वेश्चन लंबा है, लेकिन यहाँ पर समझेंगे, कंफ्यूजन यही चीज है, कंफ्यूजन को समझे हमारा सभी क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न रेलगाड़ी से संबंधित प्रश्न है। चाल समय दूरी क्लियर, हमारा चाल समय दूरी क्लियर है। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। एक चीज पर सूत्र याद होना चाहिए, चाल बराबर दूरी बटे समय, और इसको बदलने का तरीका है छोटा बड़ा, पिछले क्वेश्चन में हमने अभी अभी बताया। तो यहाँ पर देखिए 110 मीटर रेलगाड़ी किसी खंभे को 30 सेकंड में पार कर जाती है। यहाँ तक पहला है। यहाँ रेलगाड़ी किसी रेलवे प्लेटफॉर्म को जिसकी लंबाई 165 मीटर है कितने समय में पार करेगी? बस इसका मान रखना है, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो दूरी कहाँ, जो रेलगाड़ी है उसी का दूरी होता है, जो होता है रेलगाड़ी उसी का दूरी होता है। अगर प्लेटफॉर्म, अब भाई क्वेश्चन को ही बनाते हैं, क्वेश्चन को बनाते हैं, चाल बराबर कितना, चाल कितना दिया है, चाल हमें ज्ञात करना है, दूरी कितना है 110 मीटर है दूरी, मीटर है दूरी। समय कितना, समय 3 सेकंड, 3 सेकंड है, तो मीटर प्रति सेकंड है, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? हमारा आंसर आ गया 110 बटे 3 मीटर प्रति सेकंड। ऐसा ये चाल हो गया, ये हो गया चाल। अब हमें चार रेलगाड़ी की चाल मिल गई, रेलगाड़ी की चाल ये हो गया। अब हम दूसरे लाइन में जाते हैं। यहाँ रेलगाड़ी किसी रेलवे प्लेटफॉर्म को जिसकी लंबाई 165 है, यहां पर भी कर देंगे, चाल बराबर दूरी बटे समय करेंगे। चाल है 110 बटे 3 बराबर दूरी कितना, दूरी है 165, लेकिन इसके साथ हमें 110 लेना पड़ेगा क्योंकि इसकी लंबाई है। अब यहाँ पर तो नहीं लिए सर, इसमें क्यों ले रहे हैं? तो यहाँ पर देखिए खंभे है, खंभे की लंबाई होती है, लंबाई नहीं ऊंचाई होती है, खंभे की ऊंचाई होती है, लंबाई नहीं होती। जो लंबा है, जो लंबा है, ऐसा प्लेटफॉर्म जैसा भी जो भी बने, घर कार बने, ये है दूरी, यहां से लेकर यहां तक दूरी, इसमें एक बिंदु है नगण्य है, इसलिए यहां पर नहीं लेते, लेकिन यहां पर दूरी साथ में लेना पड़ेगा। और समय है, हमें तो समय ही पूछा है, समय पूछा है। अब इसको हम कर देंगे पक्षांतर उधर, लेकिन उससे पहले इसको जोड़ देते हैं, कितना 165 और 110 करेंगे तो हो जाएगा 275। तो आगे कर देते 110 बटे 3 275 बटे समय, समय को उधर पक्षांतर, बाकी 275 गुणा 3 और हो जाएगा 110। ऐसा अब यहाँ पास काट देते हैं, किससे काटेंगे? चलिए 11 से काटते हैं, क्योंकि 11 से इसके अलावा कोई ऑप्शन है ही नहीं। 2 से काटेंगे दशमलव में आ जाएगा, इससे अच्छा 11 से काट लेते हैं। 11 और इसको 11 करेंगे सर, 11 एकम 11 जीरो, ऐसा 11 दूनी बचा कितना 5, 11 पंचे। अब देखिए 25 गुणा 3 बटे 10, अपने हिसाब से काटिए 75 बटे 10। अब इसको ऊपर कर देंगे क्योंकि ये भाग करेंगे 7.5, ऐसा 7.5। अगर भाग में नहीं आता, दशमलव को भिन्न में बदलना नहीं आता, फिर भी ऊपर में देखिए ये 75 दिख रहा है, ऊपर में कितना 75 दिख रहा है, तो आप 75 वाला जैसा ऑप्शन दिया उसमें ले सकते हैं। लेकिन हमारे ऑप्शन में क्या रहता है 0.75 ऐसा ऐसा दिया रहता, अलग से दिया रहता 7 5.0 ऐसा ऐसा कुछ अलग अलग दिया रहता, तब हमारे माइंड में इसको बनाने आता है। लेकिन हमें बनाना आना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार से ऑप्शन दिया जा सकता है। अब चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? एक रेलगाड़ी में बैठा व्यक्ति है जिसकी गति कितना है, जिसकी गति 50 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक मालगाड़ी जो विपरीत दिशा से आ, हाँ, इसमें है एक रेलगाड़ी पहला, और विपरीत दिशा से आ रहा है, विपरीत दिशा से आ रहा है, ऐसा विपरीत दिशा वाला ये पहला है रेलगाड़ी, और ये है मालगाड़ी। इस प्रकार से मालगाड़ी देखिए दोनों आ रहा है विपरीत दिशा से, विपरीत दिशा से आ रहे हैं, 9 सेकंड में उसे पार कर लेती है। अब देखिए यहां पास टाइमिंग क्या, समय इतना जल्दी पार कर ले भी 9 सेकंड,
कोई बात नहीं, 9 सेकंड में पार कर लिया। मालगाड़ी की लंबाई 280 मीटर है, इसकी लंबाई कितना, इसकी लंबाई कितना, 200। ये तो रेलगाड़ी में बैठा व्यक्ति की बात कर रहा है। हाँ, इसको में कंफ्यूजन होना है, इसमें कंफ्यूजन कहां पास होना है, देखिए यहाँ पास लंबाई क्या बोलता है, इसकी लंबाई कितना है, 280 है, 280 है। अब देखिए चाल किसका दिया है, चाल सिर्फ हमें एक ही दिया है, 50 किलोमीटर। अब इसकी चाल ज्ञात करना है, इसकी चाल हमें ज्ञात करना है, क्या हो जाएगा, इसका चाल है, इसका चाल है 50 किलोमीटर प्रति आवर्स। ठीक, 50 किलोमीटर प्रति आवर्स है, लेकिन लंबाई नहीं दिया है, तो लंबाई की बात किया है क्या, वहां पास एक रेलगाड़ी में बैठा व्यक्ति, तो व्यक्ति की बात किया है जी, यहाँ पास व्यक्ति की बात किया है, तो यहाँ पास जो लंबाई है, लंबाई है वो व्यक्ति की ही लंबाई हो जाएगा, लेकिन व्यक्ति की कोई लंबाई ऐसा नहीं होगा, ना ही दूरी होगा, क्योंकि सिंगल खड़ा है, यहां से यहां तक कौन सा दूरी नापेंगे, बस उतना ही है इसकी लंबाई। चलिए आगे देखिए, तो यहाँ पास लंबाई यहाँ पास ऐड नहीं किया जाएगा, यहाँ पास नहीं जोड़ा जाएगा, क्यों, क्योंकि व्यक्ति की बात कर रहा है, व्यक्ति की बात कर रहा है, और वहां पर रेलगाड़ी में बैठा है, तो रेलगाड़ी में बैठा है तो उसका चाल होगा, तो यहाँ पर चाल देखिए, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय होता है, दूरी बटे समय होता है, एक ही सूत्र से सभी चीज बनता है। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, इस प्रकार से। अब चाल है, इसका चाल 50 है, इसका चाल मान के चलिए एक्स है, कितना है, एक्स मान के चलिए, चलिए इसका चाल क्या मानते हैं, एक्स है। दोनों चाल जुड़ेगा कि घटेगा, दोनों चाल जुड़ेगा कि घटेगा, जैसे कि मेरे पास से दो पेड़ है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फिर से चला रहे, मिला, ये देखिए दोनों इस उल्टा जा रहा है, विपरीत से जल्दी पार किया। अब देखिए जैसे कि साथ में चल रहा है, साथ में चल रहा है, अब स्लो है, ये वाला फास्ट है, इस प्रकार से देखिए थोड़ा लंबे टाइम तक साथ में रहा, तो विपरीत दिशा है तो चाल क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, लेकिन साथ में है तो चाल घटेगा, तो विपरीत है तो चाल जुड़ेगा, तो चाल क्या हो जाएगा, 50 किलोमीटर प्रति आवर्स प्लस एक्स किलोमीटर प्रति आवर्स, चाल हो गया, बराबर दूरी कितना, दूरी है 280 मीटर, और हमें क्या चाहिए, इसका समय चाहिए सेकंड में, तो समय चाहिए सेकंड में, ये है मीटर में, इस प्रकार से। अब यहाँ पास एक लाइन और करना पड़ेगा, एक लाइन क्या, यहाँ पास एक किलोमीटर, किलोमीटर प्रति आवर समय है, लेकिन हमें किसके साथ चाहिए, मीटर प्रति सेकंड के साथ चाहिए, तो इसको बदल देंगे, कैसे बदलेंगे, अब यहाँ पर है 50 प्लस एक्स है, किलोमीटर प्रति आवर्स में है, बड़ा है तो छोटा करेंगे, बड़ा है तो छोटा कैसे करेंगे, छोटा है 5 18, छोटा है 5 भी छोटा है, इसके साथ गुणा करेंगे, अब ये हो गया मीटर प्रति सेकंड, हो गया 280 भी मीटर हो गया, और हमें समय भी सेकंड में मिल जाएगा, समय भी क्या इसमें मिल जाएगा, सेकंड में मिलेगा। अब इसका कर देना कैलकुलेशन, बस इसका कैलकुलेशन करना है। अब देखिए कैलकुलेशन कहां से करेंगे, यहाँ पास बस काटना पड़ेगा, कहां कहां से कटेगा, 50 एक साथ दूरी बटे समय, अब इसको 50 प्लस एक सौ 5/18, और इसका हो जाएगा 280 बटे समय। अब इसको काट कर ज्ञात कर सकते हैं, कैसे ज्ञात कर सकते हैं, अब समय को पक्षांतर कर दिए दीजिए, या यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे कि ध्यान से देखिए, अब इसको पहले कैलकुलेशन कर दीजिए या पक्षांतर कर दीजिए, आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि यहां से एक लाइन स्टार्ट हो जाता है कैलकुलेशन का, जैसे समय को उधर पक्षांतर कीजिए, चलिए इससे पहले समय को पक्षांतर करेंगे, नहीं करेंगे, इसको इधर गुणा कर देंगे, तो 50 प्लस 100 हो जाएगा, 5 का इधर हो जाएगा गुणा, 5 का हो जाएगा गुणा, तो इसके साथ कितना, एक गाड़ी 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है, उसके बाद जो विपरीत दिशा से आ है 9 सेकंड में पार कर लेता है, तो हमें तो समय दिया है सर, हमें समय दिया है, क्योंकि यहाँ पर भी एक सा है, हम समय को भूल रहे थे, यहाँ पर समय को भूल रहे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, समय है 9, दो चीज कैसे एक साथ ज्ञात कर सकते हैं, दो चीज अनभिज्ञ हो ही नहीं सकता, तो यहाँ पर समय क्या है, समय है 9, अब समय है 9 तो इसका कैलकुलेशन आसानी से किया जा सकता है, क्योंकि दो अननोन नंबर दिया ही नहीं जा सकता। अब हो जाएगा 50 प्लस एक्स ऐसा,
और 5/18 बराबर 280/9 कटेगा। पक्षांतर का नियम 9 एकम 9 दुनिया 18। इस प्रकार से 50 प्लस x 5 से गुणा हो जाएगा और दो नीचे में है 280 गुणा 2 करेंगे 5 पंच 25 250 5 x बराबर हो जाएगा 16 और हो जाएगा 2 दूनी 4 1 5 560। अब 250 को इधर कर देंगे घटा देंगे तो कितना 560 माइनस 250 560 हो जाएगा 250 तो 300 हो जाएगा 10 एक से इधर करेंगे तो 5 एकम भाग में हो जाएगा बटे 5 एक से बराबर 6 और बचा 2 62 किलोमीटर प्रति हावर्स आ जाएगा कि मीटर प्रति हावर्स आ जाएगा। हमने कैलकुलेशन किसमें किया अब यहाँ पर तो डायरेक्ट दिया 62 मीटर प्रति सेकंड तो ए वाला नहीं आ जाएगा क्योंकि हमने कैलकुलेशन मीटर प्रति सेकंड में किया तो हमारा आंसर ए। जैसे कि यहाँ पर ऑप्शन 1 दिया रहता है 62 मीटर प्रति सेकंड, यहाँ पर क्या दिया रहता है 62 किलोमीटर प्रति हावर्स दिया रहता तो ये हमारा आंसर गलत हो जाता। ठीक है, तो यहाँ पर कंफ्यूजन वहां पर करने के लिए दिया जाता है। प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न कहता है यहाँ पास एक रेलगाड़ी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उसी दिशा में अब यहाँ पर दिया है यहाँ पर 40 किलोमीटर प्रति हावर्स की चाल से चलता है उसी दिशा में चलता है। अब साथ साथ चलेंगे 25 किलोमीटर प्रति हावर से तो चाल क्या हो गया चाल हो जाएगा घटाकर क्योंकि साथ में चल रहा है तो लंबे टाइम तक टाइम स्पेंड करेंगे तो इससे चाल घटेगा धीरे धीरे चलेंगे। इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं 40 में किसको 25 को घटाएंगे तो 15 किलोमीटर प्रति हावर्स आ गया। ये हो गया 4 यहां से निकले गया 4 48 सेकंड में पार करता है 48 सेकंड में पार करता है। चाल बराबर हो गया दूरी बटे समय। चाल कितना चाल है यहाँ पास 15 किलोमीटर प्रति हावर्स। यहाँ पास दूरी कितना है दूरी निकालना है लंबाई ज्ञात कीजिए दूरी ज्ञात कीजिए यही निकालना है और समय कितना है समय 48 सेकंड। तो देखिए यहाँ पर वही चीज है हमें दूरी चाहिए मीटर में चाहिए हमें दूरी चाहिए मीटर में हमारा ऑप्शन कहता है दूरी हमें मीटर में दीजिए तो ए वाला तो है बड़ा इसको भी मीटर प्रति सेकंड में करेंगे तो बड़ा तो छोटा का पड़ेगा 5/18 कर देंगे क्योंकि 5 छोटा है बड़ा को छोटा में करेंगे तो ये वाला बड़ा है सर यहाँ पर छोटा में करेंगे तो 5/18 हो जाएगा। इस प्रकार से देखिए क्या हो जाएगा 15 गुणे 5/18। अब यहाँ से 5 कच्चे का 3 पंचे 3 छक्का 5 पंचे 25/6। अब इसको और काटने की कोशिश मत कीजिए ये हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड। इसको और काटने की कोशिश मत कीजिए क्योंकि ये आने वाले समय और कटेगा क्योंकि ये तो दशमलव में कहीं भी नहीं है और इसको काटेंगे तो दशमलव में जाएगा तो हमारा उसमें मान रख दीजिए। चाल कितना 25/6 दूरी कितना दूरी तो पता नहीं दूरी पता नहीं x मान लीजिए या डायरेक्ट दूरी ही रहने दीजिए दूरी ऐसा दूरी बटे कितना समय है 48। अब इसको भाग कर दीजिए इसको उधर पक्षांतर करेंगे 25 गुणा 48 6 बराबर दूरी कटेगा 6 का 6 48 और 25 गुणा 8 हो जाएगा 25 चौक 100 25 अट्ठे 200 मीटर। इस प्रकार से देखिए 200 मीटर ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है 250 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक कदमे को 12 सेकंड में पार करती है रेलगाड़ी की गति कितने किलोमीटर प्रति घंटा है कितना किलोमीटर प्रति घंटा इसको ध्यान में देखना है पूछा किसमें है। अब यहाँ पर चाल बराबर क्या चाल बराबर हो जाएगा दूरी बटे समय दूरी बटे समय। चाल कितना दिया है अब यहाँ पर बारी बारी से लिख दीजिए चाल तो हमें ज्ञात करना है सर जी यहाँ पर चाल हमें ज्ञात करना है। दूरी कितना है 250 मीटर 250 मीटर और समय कितना है समय कितना दिया है 12 सेकंड दिया है। तो चाल बराबर क्या होता है चाल बराबर होता है दूरी बटे समय दूरी बटे समय। दूरी कितना दूरी दिया है 250 मीटर और समय कितना है 12 ये है मीटर प्रति सेकंड में है। हमें चाहिए किसमें हमें चाहिए किलोमीटर प्रति घंटा में तो इसको बदलेंगे मीटर प्रति सेकंड है तो किलोमीटर प्रति हावर्स में बदलेंगे जो कम है उसको करेंगे ज्यादा कम है उसको करेंगे ज्यादा
250/12 है, कम है इसको करेंगे तो ज्यादा मतलब 18 ज्यादा है तो 18/5। इस प्रकार से अब 5 एकम 5 पंचे 25, 50 हो गया। 6 दूनी 12, 6 तिया 18 और 2 से कटेगा 2 एकम 2 25 तो 25 गुणा 3 हो जाएगा 25 तिया 75 किलोमीटर प्रति आवर्स। बस सूत्र याद होना चाहिए। और दूसरा चीज, बदल रहे हैं तो बदलने का पैटर्न किस प्रकार से, छोटा है तो बड़ा, छोटा है तो बड़ा, ऐसा बड़ा है तो छोटा, तो यहाँ पर 75 किलोमीटर प्रति आवर्स ये हमारा सही आंसर है। चलिए अब बढ़ते हैं एडवांस मैथ्स की ओर। एडवांस मैथ्स की ओर बढ़ते हैं। क्या कहता है यहाँ पर देखिए, कुछ सवाल आपके लिए एडवांस मैथ्स का क्या है, एक कौन सा मेथड पर त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, बस एक ही लाइन से बनने वाला है। यहाँ पर कहता है किसी त्रिभुज में कौन सा वाला, किसी त्रिभुज में एक त्रिभुज बना लेते हैं यहाँ पास। किसी त्रिभुज में देखिए, ए वाला है, किसी त्रिभुज में एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज है। कहता है, क्या कहता है यहाँ पर ध्यान से देखिए, कहता है, हाँ चलिए यहाँ पर हमने ए माना, बी माना और सी माना, तीन त्रिभुज है, तीन कोण होंगे, तीन भुजाएं होंगी, ये त्रिभुज। कोण ए बराबर 48 है, ए वाला मान है 48, कितना, ए वाला है 48 है, 48 आंसर है। यदि बी और सी जो है क्या है, समद्विभाजक आई पर, मतलब इसका मतलब है कोण बी है, कोण बी है और कोण सी है, उसको समद्विभाजक करने वाला एक चीज यहाँ पर जा रहा है। समद्विभाजक ऐसे करेगा, कोई रेखा ऐसा आधा आधा में बांटा, इधर आधा इधर आधा, इस प्रकार से इसको भी बांटेगा, इधर आधा इधर आधा, ऐसे ऐसे करके आधा आधा करके गया। और इसका क्या है, ए वाला है आई, यही है आई। दोनों को बांट दिया, दोनों को बांटा तो ये वाला इसके बराबर, ये वाला जितना कोण इसके बराबर, तो दोनों को बराबर होगा। अब इसमें आगे देखिए, आगे क्या बोलता है, आई समद्विभाजक पर मिलते हैं तो कोण, कोण किसका मान, कोण बी आई, कोण बी आई सी, कोण बी आई सी, तो बीच वाला जो दिया रहता है उसी कोण का मान ज्ञात करना, इसका मान ज्ञात कीजिए, तो मान ज्ञात कीजिए। अब हम क्या जानते हैं, अगर कोई भी चीज अगर समद्विभाजक है तो दोनों कोण बराबर होते हैं। तो यहाँ पास कोण बी बराबर कोण सी बराबर होंगे, इसका मतलब है जितना मान कोण बी का होगा उसी का मान कोण सी होगा। अब देखिए, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, तीनों कोणों का योग कितना होता है सभी को पता है, 180 अंश होता है। लेकिन ये सवाल कैसे बनेगा वो पता नहीं। क्या बात हुई सर, हमें पता है 180 अंश, तो सवाल भी बनना चाहिए, तो सवाल नहीं बन रहा है तो क्यों नहीं बन रहा है, क्योंकि हम ध्यान नहीं दे पा रहे हैं कि कहां पर गलती किए हैं, तो उसी गलती को सुधार लेते हैं। तो चलिए यहाँ पर देखिए क्या देखना है, 48 है, 48 कोण ए बी सी तीनों कोण है, तीनों का मान 180 है, जबकि जो बी और सी बराबर है, बी सी बराबर है, ए का मान बढ़ता है, ए का मान बढ़ता है, बी और सी क्या है, बी और सी इस प्रकार से बराबर, दोनों को जोड़ेंगे बराबर है, दोनों को जोड़ेंगे तो बराबर है, इस प्रकार से जितना मान बी का होगा उतना ही मान सी का होगा। 180 में आप किसको घटा देंगे, बी प्लस सी निकलेगा, घटा देंगे 180 में 48 को घटाएंगे, क्या आ जाएगा 8 9 10, 2 बचा, इसमें 7 3 132 बचा। 132 हमारा मान आ गया बी और सी का, 132 हमारा मान कितना गया, ए प्लस बी प्लस सी, इस प्रकार से अब किए तो इसमें हमारा ए प्लस बी निकल गया, ए प्लस बी, बी प्लस सी बराबर हो गया 132, जबकि ए और बी बराबर है तो इसको दो भाग में बांट देंगे। किसी भी चीज को जोड़ रहे हैं, जैसे कि 10 को जोड़े 20 हो रहा है, बस वही चीज तो है, यहाँ पर किसी संख्या को जोड़ रहे हैं और इसको दो भाग में करेंगे तो कितना 66, तो बी का मान कितना 66 और सी का मान हो जाएगा 66, तो बी बराबर 66 सी बराबर 66, दोनों को जोड़ रहे हैं, वही चीज हमारे पास 50 है, ए भी 50 है, ए भी 51 है, ए भी 51, दोनों को जोड़कर टोटल बता दी 65, हमें दो भाग में बांटा है तो कितना कितना दिया होगा 50 50, वही चीज है यहाँ पास 132 है, तो जबकि बी और सी बराबर है तो दोनों क्या हो जाएगा 66 66। अब इसका मान 66, इसका मान 66, इसका मान भी 66, इसका मान भी 66, ए टोटल 66 है तो ए वाला 33, ए वाला 33, ए वाला 33,
ए वाला 33 एकदम आसानी से बना सकते हैं। और हमें क्या चाहिए, ए वाला चाहिए, बीच वाला चाहिए, तो कोण बी प्लस कोण आई प्लस कोण सी बराबर 180। वही मेथड है, ए वाला अप्लाई यहां पर भी हो गया। पहला चीज उससे हमने इसका मान निकाला, उसी चीज से, क्योंकि ए अंदर का भी तो एक त्रिभुज है, ए अंदर का भी त्रिभुज है, इसका मान है 33। अब इसका मान चाहिए, इसका मान है 33, जबकि हमने इसका मान निकाल चुके हैं, दोनों का मान हो जाएगा 66। 33 और 33 क्या हो जाएगा, कोण आई प्लस 66 बराबर 180। तो आई का मान कितना हो जाएगा, 180 माइनस 66, और 180 में घटाएंगे 66, 4 हो जाएगा, इसका बचा हासिल ही तो कितना, 114 अंश इसका मान हो जाएगा, कोण आई का मान हो जाएगा 114 अंश। इस प्रकार से देखिए, बस हमें क्या पता होना चाहिए, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग पता होना चाहिए, और जैसा क्वेश्चन दिया है, जैसा क्वेश्चन दिया बस उसी के अकॉर्डिंग बना लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बोलता है, यहाँ पर बोलता है एक लाइन वाला क्वेश्चन है, यहाँ पर क्या, अब इसमें एक लाइन में बनाएंगे, इसके लिए आप ऐसा नहीं करेंगे, माना माना x बराबर करनी 6 प्लस करनी 6 प्लस ऐसा करके क्या है, x बराबर है, उसके बाद इसका पक्षांतर करेंगे, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर ऐसा हो गया सर, और इसमें 6 प्लस x का स्क्वायर, x का स्क्वायर नहीं जी, x हो जाएगा, और इसको x का मान है x माइनस 6 ऐसा करके 0। अब इससे किससे बनेगा, श्रीधराचार्य सूत्र, श्रीधराचार्य सूत्र से बनेगा, या किसके लिए प्रयोग होता है, द्विघात समीकरण के लिए प्रयोग होता है। द्विघात समीकरण कौन सा, अब ये मान देखिए, a का एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस जेड बराबर जी होता है, और इसमें द्विघात समीकरण में आप जाएंगे, बिल्कुल लंबा जाएगा, केवल लंबा जाएगा, इसका सूत्र है माइनस बी प्लस बी। इस प्रकार से देखिए, बी का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, 2ac बराबर 2a। देखिए इतना लंबा जाने का हमारे पास समय क्या नहीं है, इसमें मान रखेंगे कितना लंबा जाएंगे। इस प्रकार से क्या करेंगे, अब जो संख्या दिखा, जैसे कि 6 दिखा, 6 दिखा, 6 दिखा, बीच में है, हाँ 6 दिखा, इसको दो भाग में कंटिन्यू तोड़ेंगे, किसमें गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे, तो क्या हो जाएगा, 3 हो गया, और दूसरा हो जाएगा 2। अब 3 दूनी कितना, 3 दूनी हो जाएगा सर 6। अब आंसर किसको लेना है, यहाँ पर तो दिखा, 2 तो दिखा नहीं, 3 लेना है, लेकिन हमारे पास आंसर 2 भी रहता, कहां लेते, अगर ऐसा लेना, अगर हमारे प्रश्न क्या रहता, इस प्रकार से रहता, 6 माइनस 6 माइनस 6 इस प्रकार से रहता, अरे वाला कंटिन्यू, इसमें भी करते वही चीज करते, इसको दो भाग में करते, 3 गुणा 2, लेकिन यहाँ पर आंसर क्या हो जाता, आंसर ए वाला होता, क्योंकि ऋणात्मक वाला में आंसर ए होता सर, और धनात्मक वाले में ए वाला है धनात्मक, आसान, क्योंकि इसमें आपके कंफ्यूजन नहीं दिया, तो यहाँ पर डायरेक्ट 3 इस प्रकार से कर सकते हैं, इसमें सबसे बहुत लंबा समय जाएगा, इतना लंबा समय हमारे पास नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे इसमें ऋणात्मक वाला जैसा इस प्रकार से प्रश्न बना, तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर 2 हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है, यहाँ पर एक समबाहुभुज का आंतरिक कोण, यहाँ पर हमें लेना पड़ेगा, समबाहुभुज लेना पड़ेगा, यहाँ पर किस प्रकार से, इस प्रकार से देखिए, समबाहुभुज है, समबाहुभुज है, बोलते हैं एक आंतरिक कोण उसके, अब यहाँ पर आंतरिक कोण कौन, इसको कर लेते हैं जी, इसको कंटिन्यू करते हैं, ए वाला है आंतरिक कोण, ए वाला है बाह्य कोण, ए वाला क्या है, आंतरिक कोण है, और ये वाला बाह्य कोण है। अब क्या बोलता है, आंतरिक कोण उसके बाह्य कोण के 4 गुना से 30 अधिक है, 4 गुना से 30 अधिक है। इस बहुभुज में विकर्णों की संख्या, ये तो 1 2 3 4 5 भुजा है, भुजा है, उसके बाद यहाँ पर विकर्ण करेंगे, विकर्ण करेंगे ऐसा ऐसा करके, विकर्ण करते हैं, ये हो गया विकर्ण, ये हो गया विकर्ण, कितना है, 1 2 3 4 5 6 ऐसा ऐसा करके बनेगा, कितना बनेगा यहाँ पर आप ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें भुजा ही नहीं पता, सबसे पहले तो वो हमें भुजा चाहिए ना, ये तो रेंडमली बनाया, समझने के लिए बनाया, तो बाह्य कोण मान लिए, यहाँ पर हमारा हो जाएगा एक समाना, हमने बाह्य कोण माना एक सा, हम यहाँ पर मान लेते हैं, चलिए बाह्य कोण हमने माना एक समाना, एक सा कोण माना, क्या बोलता है आंतरिक कोण, अब आंतरिक कोण कितना है, आंतरिक कोण कितना है, बाह्य कोण का 4 गुना का 30 अधिक है, 4 गुना का 30 अधिक है, जबकि दोनों एक ही सीधी लाइन में है, इसका मतलब है दोनों का योग 180 हो जाएगा,
दोनों का योग 180 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पास दोनों एक सीधी लाइन में है, सीधी लाइन में जो 180 क्यों सीधी लाइन में है, सीधी लाइन में है। अब चांदा निकाल कर यहाँ पर नाप सकते, सीधी लाइन मतलब 180 सरल रेखा का मान 180। इसको कैलकुलेशन करेंगे कितना, 5 एक्सा और ये हो जाएगा इधर 75 हो जाएगा 150, एक से बराबर कितना 10, एक से बराबर हो गया 10, एक से बराबर हो गया 10, 10 तो इसका हो गया आंतरिक कोण का मान कितना 40, 50, 60। देखिए ए हो गया, सही करने की गलत, यहाँ पर 100, देखिए 100, 4 100 प्लस 30 बराबर हो जाएगा 180, और यहाँ पर हो जाएगा 5 100 प्लस उसके बाद 30 बराबर 180, और 5 100 180 माइनस 30, 5 100 बराबर हो जाएगा 150, और 100 बराबर हो जाएगा 30, 30 हुआ, 30 हुआ। ठीक है, अब 30 इसका मान है, 30 किसका, बाह्य कोण का मान, हाँ ये वाला, सॉरी यहाँ पर क्या हो जाएगा 30, 30 हो जाएगा, क्योंकि सामने में क्या है तो थोड़ा सा लिखने में गड़बड़ी क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर देखिए जल्दी जल्दी में, तो जल्दी जल्दी नहीं करना, थोड़ा सा सब्र रखना है, धैर्य रखना है, और धैर्य रख के काम करना है, क्योंकि हमारे पास हल्का समय बचता है, लास्ट में बचता है, और हमारा सही क्वेश्चन बनना चाहिए, भले एक दो क्वेश्चन छूट जाए लेकिन जो भी क्वेश्चन बने सही बनना चाहिए। तो यहाँ पर एक्स का मान कितना 30, एक्स का मान कितना 30, यही है बाह्य कोण का मान कितना, बाह्य कोण का मान 30। और देखिए सभी बाह्य कोण को मिलाएंगे, जैसे कि ये भी बाह्य कोण, ये भी बाह्य कोण, ये भी बाह्य कोण, इस प्रकार से सभी बाह्य कोण को मिलाएंगे तो एक वृत्त का निर्माण बनेगा। कंटिन्यू करेंगे, 30 करेंगे, 30 करेंगे, 30 करेंगे, 30 करेंगे, 30 करेंगे, 30 करेंगे, सभी का मान कितना हो जाएगा 360 हो जाएगा। तो सबका मान कितना होता है 360 होता है, और 30 से भाग दे देंगे तो हमारा भुजाओं का मान हो जाएगा, भुजाओं का संख्या कितना, भुजाओं की संख्या 12 है, भुजाओं की संख्या। अब हमारे निकल गया भुजाओं की संख्या, अब हमें क्या चाहिए, विकर्ण की संख्या। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा कठिन है, क्योंकि इसमें दिमाग लगाने के साथ साथ हमें सूत्र भी याद होना चाहिए, n-3/2। इस प्रकार से 12, इसमें 12 में 9 घट 3 घटाएंगे तो 9 आ जाएगा, तो 12 गुणा 9 गुणा 2, 2 एकम 2 छक्के, और 6 गुणा 9 बोले तो 6 निया 54। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पर इसको भी समझना है, इसको भी समझना है, सबको मिला रहे हैं, जैसे कि 30-30 ऐसे करके राउंडिंग राउंडिंग किया तो एक सर्कल बन जाता है, तो उन सब सर्कल बनते नहीं, सभी को इमेजिन करके बनाएंगे तो एक सर्कल के रूप में दिखेगा, सर्कल के रूप में दिखेगा। तो यहाँ पर हमें भुजाओं की संख्या ज्ञात होगा, भुजाओं की संख्या ज्ञात होगा तभी हम विकर्णों की संख्या बना सकते हैं। विकर्ण जैसे कि 12 भुजाओं वाला करेंगे, 1 2 3 4 ऐसा करेंगे कंटिन्यू, ऐसा 1 2 3 4 5 6 12 भुजाएं। अब कंटिन्यू इसका भुज मिलाएंगे, विकर्ण की संख्या ऐसा हर एक कोण से विकर्ण की संख्या मिलाएंगे तो कितना विकर्ण हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 54। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, यहाँ पर देखिए कहता है एक त्रिभुज के अनुपात, इतना है 2:3:4। अब त्रिभुज, यहाँ पर सब त्रिभुज आ गए, अब त्रिभुज ये तो सबसे बनता है, ये त्रिभुज है सर, यहाँ पर देखिए त्रिभुज है। अब इसका अनुपात क्या दिया है, भुजाओं का अनुपात, किसका अनुपात, एक त्रिभुज के भुजाओं का अनुपात या कोणों का अनुपात नहीं दिया है, भुजा दिया है, कोण दिया है, पता नहीं, लेकिन यहाँ पर तो दिया है ना, सबसे बड़ा कोण ज्ञात कीजिए, सबसे बड़ा कोण ज्ञात कीजिए, ए हो गया ए हो गया बी, ए हो गया सी, ए हो गया 2, ए हो गया 3। अब कितना है पता नहीं, कितना है पता नहीं, चलिए एक के साथ मान लेते हैं, क्योंकि अनुपात अनुपात फिक्स होता नहीं। अब इन तीनों का योग कितना, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना, त्रिभुज के यहाँ पर क्या लिख देंगे, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, तीनों कोणों का योग हो जाता है, तीनों कोणों का योग हो जाता है 180। देखिए लग रहा होगा आसान है, प्रश्न आसान है, लेकिन यही क्वेश्चन 2023 में पूछा गया है। जितना आसान है उतना ही कठिन होता है बनाने में, समझने में, कि एडवांस में का इसको छोड़कर आ जाता है, छोड़ना नहीं है। यहाँ पर क्या हो जाएगा 2x प्लस 3x प्लस 4x बराबर हो जाएगा 180। तीनों को जोड़ेंगे, अब 9x बराबर 180, तीनों को जोड़ेंगे, 3 2 3 5 4 9, 9x। अब इसका पक्षांतर बेस कैलकुलेशन भाषा है, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, 9 कब 9, 9 दूनी 18, एक्स का मान कितना 20,
x का मान 20। अब इसका मतलब हो जाएगा 2 गुणा 20 बराबर 40 मान। हाँ, 3 गुणा 20 बराबर हो जाएगा 60। अब इसका मान हो जाएगा 4 गुणा 2 बराबर 80। हम सबको जोड़कर देखिए 40 प्लस 60 प्लस 80 बराबर कितना हो जाएगा, तीनों को जोड़ेंगे तो 180 होता है। यह त्रिभुज तीनों कोणों का योग है। हमें क्या पूछा है, हमें पूछना है सबसे बड़ा कोण, सबसे बड़ा कोण हो गया 80, पूछता सबसे छोटा कोण, सबसे छोटा ये हो जाएगा सबसे छोटा कोण, सबसे छोटा कोण। अब हमें और क्या प्रश्न पूछता, और हमें चलिए मान के चला हमें प्रश्न पूछ देता कि सबसे बड़ा व सबसे छोटा कोण का अंतर ज्ञात कीजिए। सबसे बड़ा कोण सबसे छोटा कोण का अंतर ज्ञात कीजिए, ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है। इसी क्वेश्चन को और अगले प्रश्न में कह सकता है सबसे बड़ा कोण कितना है, सबसे बड़ा 80 है और सबसे छोटा 40 है, इन दोनों का अंतर 40 है। अब अनुपात में पूछ सकता है, अनुपात में पूछ सकते हैं 8:4 का अनुपात। यहाँ पर देखिए 4:1 4:2 न कि 1:2। जैसा क्वेश्चन पूछेगा वैसे ही हमें प्रश्न में बनाना है। प्रतिशत में पूछ देता, इसी को क्या पूछता है, ये तो अनुपात में पूछ लिया। अब इसको प्रतिशत में पूछता नहीं, प्रतिशत में पूछता कि सबसे बड़ा कोण छोटे कोण का कितना प्रतिशत है, तो 40/80 हो जाता भाई और 100 हो जाता, और काट देते हैं इस प्रकार 4×1 = 4 तो 50% है। तो 50% कैलकुलेशन करने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ से 40 दिखा, इधर से 80 दिखा, इधर से 40 दिखा, इधर से 80 दिखा, तो 40 50 का आधा है तो 50%। चलिए इस प्रकार से नए नए क्वेश्चन आपके माइंड में बनना चाहिए, क्योंकि एक क्वेश्चन सरल दे दिया गया था तो इसको कठिन बनाने के इस प्रकार से पैटर्न पूछेगा। अगला प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, यहाँ पर देखिए संख्या पद्धति का क्वेश्चन है और लाटेस्ट क्वेश्चन है। क्या बोलता है, 2 की घात 3, 2 की घात 30, 2 की घात 30, 2 की घात 30, 2 की घात 30 मान ज्ञात कीजिए। अब इसको इसमें भी देख लीजिए, घात में है तो इसको सॉल्व करने की जरूरत है क्या, नहीं है। इसको सॉल्व नहीं करेंगे 2 की घात 1 2 3 4 ऐसे करके 30 बार नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे ऑप्शन में वैसा नहीं दिया, हमें घात के रूप में ही निकालना है। तो घात के रूप में कैसा, हमें प्रश्न क्या देता है, प्रश्न देता है 2 की घात 30 प्लस 2 की घात 30 प्लस 2 की घात 30 प्लस 2 की घात 30, 4 बार दिया है, 4 बार दिया है तो 4 बार में हमें निकाल दें। 2 की घात 30 को निकाला, इसमें हो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1। एक कैसा हुआ सर 1 प्लस 1, इसको निकाले। अब इसको गुणा कर दीजिए, चलिए इसके साथ इसका गुणा कीजिए, इसके साथ इसका 2 की घात 30, अब इसके साथ गुणा कीजिए 2 की घात 30, इसका इसके साथ गुणा कीजिए 2 की घात 30, अब इसका इसी के साथ गुणा करेंगे 2 की घात 30, वही तो बढ़ रहा है, वही तो बढ़ रहा है। तो हम इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, क्योंकि वही चीज यहाँ पर बनता है तो यह लिखने का पैटर्न है, इस प्रकार से लिख सकते हैं। भाई अंदर कर रहे हैं उसको बाहर कर रहे हैं, दोनों का मतलब तो एक है। तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा 2 की घात 30 और 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, 4 बार है। अब हो 2 की घात 30 सभी को जोड़ेंगे तो 4 हो गया, सभी को जोड़ दिए तो 4 हो गया। इसको और कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, आगे सॉल्व किया जा सकता है, क्योंकि हमारा आंसर अभी तक नहीं मिला है। क्या 2 की घात 30 गुणा, अब इसको 4 को करेंगे गुणा के रूप में है, 4 के गुरु रूप में है, हमें 2 की पावर में चाहिए, इसको तोड़ देंगे, 2 गुणा 2 करेंगे, 2 दूनी 4। नीचे वाला क्या? नीचे वाला आधार समान है, घात का नियम लागू। यदि आधार समान है, यदि कौन सा, यदि आधार समान है, आधार समान है, घात का नियम, आधार समान है तो घात भी क्या हो जाएगा, घात आपस में समान होगा। ऐसा नहीं है जी समान होगा नहीं, आपस में जुड़ेगा, जुड़ जाता है, जुड़ेगा जुड़ जाता है। अब देखिए 2 की घात 30 है, 2 की घात 30 है, इसमें घात में कुछ नहीं मतलब एक है, कुछ नहीं मतलब एक है, 2 की घात 1, 2 की घात 1 ऐसा, 2 की घात 30 प्लस 1 हो जाएगा तो 2 की घात 32, हमारा ऑप्शन नंबर डी। इस प्रकार से 2 की घात 32 ये है एडवांस समस्या का कुछ कुछ पैटर्न पूछता है, जिसमें से एकदम दिमागी रूप से उपयोग कर से बौद्धिक विकास के रूप में इस प्रकार से बनाया जाता है। आज के लिए बस इतना ही, और मैथ्स के लिए जो पार्ट 3 था
यही तक समाप्त होता है। हम अगली क्लास में रीजनिंग के पार्ट 3 लेकर आएंगे, जिसमें से हम देखेंगे कुछ और इंपॉर्टेंट चैप्टर, जिसमें से बौद्धिक विकास किस प्रकार से किया जाता है, नॉर्मल नॉर्मल क्वेश्चन को भी कठिन कैसे बनाया गया है, तो उसको हम पार्ट 3 में रीजनिंग के टॉपिक में देखेंगे। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि आपके साथ आपके दोस्तों का भी फायदा हो सके। तो चलिए अगले क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।